हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए प्रवीण गोलछा फ्रॉम एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रायपुर। बीआरएस का टॉपिक 5 लेक्चर्स मैंने यूट्यूब में अपलोड किया है और हमारे जो बच्चे ऑलरेडी क्लासेस ले रहे हैं सीए फाउंडेशन की हमारे से, तो उनको अच्छे से मालूम है कि हमारा सिस्टम क्या है। तो मैं आप अगर मेरा पहले बार लेक्चर्स देख रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा अपना सिस्टम बता देता हूँ कि सीए फाउंडेशन अकाउंट्स हम लोग कैसे लेते हैं एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। मैंने बीआरएस के 23 क्वेश्चंस क्लास में मैंने करवाए हैं। आपको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिला होगा इसके नोट्स, उसमें क्लास वर्क रहता है, होमवर्क रहता है, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। और उसके बाद जब कोई टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद हम लोग करते हैं कंप्लीट डिटेल में रिवीजन, कंप्लीट और डिटेल में रिवीजन। लेकिन अब आपको कैसे मालूम चलेगा कि जो रिवीजन होने के बाद भी आपका टॉपिक सॉलिड है? तो इसके लिए हम लोग एक्सेल में लेते हैं एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट। क्या लेते हैं? एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट। क्योंकि आपका देखिए, एक तो होता है कि क्वेश्चन आंसर, आपको मालूम है अकाउंट्स का पेपर क्या होता है, सब्जेक्टिव है ना, उसमें आपको प्लस माइनस करके मतलब पूरे क्वेश्चन बनाने होते हैं। लेकिन एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट का फायदा मिलता है कि डिटेल में हम आपसे चेक कर सकते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हर चैप्टर के बाद हम लोग अकाउंट्स का लेते हैं यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट। और उसके बाद मैंने आपको हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ कि एक कॉन्सेप्ट कॉपी अकाउंट्स का बनना चाहिए। और कॉन्सेप्ट कॉपी का मतलब ये होता है कि जब ये चैप्टर आपका खत्म होगा, जब आप टेस्ट दे देंगे, तो उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे ऐसी चीजें हैं बीआरएस में या कोई भी चैप्टर में जो आपको परेशान कर सकती है या कर रही है। तो उन चीजों को आप अपने कॉन्सेप्ट कॉपी में बना लीजिए, लिख लीजिए, उतार लीजिए और उसको रिवीजन कीजिए फ्रीक्वेंट, टाइम टू टाइम। इससे क्या होगा, जो अकाउंट्स इतना बड़ा है ना, वो अकाउंट्स इतना सा हो जाएगा, है ना। मतलब आप कॉन्सेप्ट कॉपी क्या है? कॉन्सेप्ट कॉपी है छोटे पैक में बड़ा धमाका। जी हाँ दोस्तों, हमको कोई भी चैप्टर पूरा टफ नहीं लगता। हमको एक चैप्टर का कुछ हिस्सा हमको टफ लगता है, उस टफनेस की वजह से। भाई मान लीजिए कि आपने बीआरएस में 50 कॉन्सेप्ट सीखे, उस 50 में 5 कॉन्सेप्ट जब भी आता है ना, तो आपके दिमाग में परेशानी आ जाती है, आपको डिफिकल्ट लगता है। तो आप उन 5 चीजों को निकाल कर कॉन्सेप्ट कॉपी में उतार दीजिए और उसके ऊपर मेहनत कीजिए, उसको डिटेल में नोट कीजिए, ठीक है। तो उसके बाद वो जो चैप्टर है ना, वो चैप्टर आपका हो जाएगा पानी पानी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट कॉपी हमारे सब बच्चे बनाते हैं। तो आप भी अगर पहली बार मेरा लेक्चर देखे तो आपको भी मैं रिकमेंड करूंगा कि अकाउंट्स में, जो कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसमें आप पहली बार में बहुत सारे क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन बार बार आपको इतने क्वेश्चन नहीं बनाने। तो आपको कॉन्सेप्ट नोट कर देना चाहिए कि ये पूरे चैप्टर में ये मेन कॉन्सेप्ट अगर ये मेरे को बन गया, तो उसके बाद तो मेरे से टॉपिक बन ही जाएगा। ठीक है बेटा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बीआरएस का कंप्लीट रिवीजन। और अगर आपसे आज जो रिवीजन होने वाला है, इसको अगर आपने पकड़ लिया, तो आपका बीआरएस, है ना, आपका बीआरएस हो जाएगा। जो मैंने बोला है, कर लो बीआरएस मुट्ठी में। तो अब बीआरएस आपकी मुट्ठी में आने वाला है दोस्तों। क्या आप रेडी हैं? यस। मैं रिवीजन का नाम देता हूं आप कितने बुद्धिमान हैं। क्यों देता हूं ये नाम, आप कितने बुद्धिमान हैं? इसका रीजन ये है कि जो बीआरएस, जो कोई भी चैप्टर है, हर चैप्टर के बाद में मैं एक पूरा कंप्लीट रिवीजन का एक पैकेज देता हूं बच्चों को। तो इससे मेन फायदा ये मिलता है कि आपको ये पता चलता है, अगर आपने ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ रही थी बराबर, इसका मतलब आप बहुत बुद्धिमान हैं। अगर कम ज्यादा कहाँ पे मिसिंग है वो आपको पता चलता है। और इसको देखकर आप ये डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कॉन्सेप्ट कॉपी में क्या चीज लिखना चाहिए। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले। और इसको फॉर्मेटिंग के तौर पे नहीं करेंगे, अच्छे से हम लोग रिवाइज करेंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीआरएस का कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, और उसके बाद हम करेंगे बीआरएस के 56 पॉइंट। कितने? 56। रेक्टिफिकेशन में मैंने कराए थे 151 पॉइंट रिवीजन के रूप में, और इसको मैं कितना करने वाला हूँ? 56। मोदी जी बोलते हैं ना कि 56 इंच का सीना। तो अगर आपका बीआरएस में ये 56 पॉइंट बन गए, तो दोस्तों बीआरएस, आप ये मान लेना कि आपका बीआरएस के जो टॉपिक है, आपका सीना 56 इंच का है। ओके, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड। सबसे पहला पॉइंट है, बीआरएस कब बनाया जाता है? तो इसका आंसर है, बीआरएस किसी भी एक दिन को बनाया जाता है। वो दिन कभी भी हो सकता है। हम हर हफ्ते भी बीआरएस बना सकते हैं, हर महीने बना सकते हैं, 3 महीने में, साल में एक बार, कभी भी बीआरएस बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, बीआरएस बेसिकली है क्या? बीआरएस बेसिकली हमारी कैश बुक का जो बैंक कॉलम है और जो बैंक स्टेटमेंट या पासबुक है, इन दोनों को आपस में कंपैरिजन करते हैं। और इन दोनों के बैलेंस में अगर कोई डिफरेंस आता है, तो उन डिफरेंस को जिस स्टेटमेंट में लिखा जाता है उसी का नाम होता है बीआरएस। इसके बाद थोड़ा सा दोस्तों रिवीजन है, तो मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा। मैं उम्मीद करूं बस ये क्विक रिवीजन है ना,
आपने पूरे पांचों मेरे लेक्चर देखे होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, उसके बेस पर ये रिवीजन करेंगे। इसके बाद अगला सवाल है कि बीआरएस का फॉर्मेट क्या है। तो बीआरएस का फॉर्मेट है, देखिए 2 ही कॉलम बनाने, ज्यादा कॉलम नहीं बनाने, एक पर्टिकुलर्स और दूसरा अमाउंट, और आईसीएआई के द्वारा ये रिकमेंडेड फॉर्मेट है। हाँ जी सर, देखिए हम किसी भी एक बुक के बैलेंस से स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर हमने कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट किया, तो कोई भी जब बीआरएस बनाते हैं ना, तो एक बुक के एक बैलेंस से हम बीआरएस की शुरुआत करते हैं। तो अगर कैश बुक के डेबिट बैलेंस से हम बीआरएस की शुरुआत करें, फिर आपको मालूम है कुछ चीजें होती है प्लस, कुछ चीजें होती है माइनस, और उसके बाद नीचे में आता है, अगर आप कैश बुक से स्टार्ट करोगे तो नीचे में आएगा पासबुक का बैलेंस। और अब इंपॉर्टेंट बात है कि पासबुक का जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और कभी कभी डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। आएगा पासबुक का बैलेंस, पर पासबुक का कौन सा बैलेंस आएगा, क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है, डेबिट बैलेंस भी आ सकता है। अब जरा इसका भी मतलब समझ लो, अगर आपने ये प्लस माइनस किया और ये जो फिगर आया, जो भी नीचे में अमाउंट आया, बैलेंस आया, अगर वो प्लस में आ रहा है, तो अगर प्लस में आएगा ना, तो उस केस में अगर पॉजिटिव आया तो हम बोलेंगे पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि कैश बुक का डेबिट बैलेंस का मतलब होता है पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, दोनों का मतलब सेम है। उसके बाद लेकिन अगर ये नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, अगर नेगेटिव आ गया ना, तो हम क्या बोलेंगे कि पासबुक का डेबिट बैलेंस है। क्या बोलेंगे, पासबुक का डेबिट बैलेंस है। इसका सीधा सीधा मतलब है, अगर प्लस में आ गया ना, मतलब कैश बुक और पासबुक में एक टाइप के बैलेंस है। एक टाइप के बैलेंस का मतलब क्या हुआ, कैश बुक के डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, डिपॉजिट। तो पासबुक के क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, डिपॉजिट। इसलिए मैं क्या बोलूं, अगर प्लस आ गया तो आप क्या बोलोगे, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है। अगर नेगेटिव आ गया, नेगेटिव है मतलब कि क्या हो गया, कि पासबुक नेगेटिव बात कर रहा है। पासबुक नेगेटिव बात कर रहा है मतलब क्या कर रहा है, उल्टी बात कर रहा है। किसके लिए उल्टी बात कर रहा है, तो अगर आपने कैश बुक के डेबिट बैलेंस से स्टार्ट किया था और पासबुक का डेबिट बैलेंस आ गया, माइनस आ गया, मतलब क्या हुआ, नेगेटिव बात कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, पासबुक का ओवरड्राफ्ट। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ बैलेंसेस। अब ये पूरा बैलेंस का खेल है, तो सबसे पहले अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया है या फिर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दिया है, आपको अच्छे से मालूम है कि कैश बुक में जो जो डेबिट में रिकॉर्ड होता है वो सब पासबुक के क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है। मतलब कैश बुक का डेबिट बैलेंस का मतलब पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, ये दोनों का मतलब होता है डिपॉजिटेड बैंक। अगर हमारा पैसा बैंक में जमा है तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिखेगा और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, या इसी को बोलते हैं दोस्तों फेवरेबल बैलेंस। जब भी वर्ड आता है ना फेवरेबल बैलेंस, इसका मतलब है कि बैलेंस हमारे कस्टमर के फेवर में है, मतलब हमारा पैसा बैंक में जमा है। और उसके उल्टा अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस आ गया या ओवरड्राफ्ट, और कैश बुक का अगर क्रेडिट बैलेंस आ गया, कैश बुक का और क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या हो गया, या फिर डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, दोनों का मतलब एक ही है, मालूम है आपको। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस या पासबुक का डेबिट बैलेंस, दोनों का मतलब एक ही है। तो इसका मतलब होता है ओवरड्राफ्ट, या इसी को बोलते हैं अनफेवरेबल बैलेंस। क्या बोलते हैं, अनफेवरेबल बैलेंस हमारे फेवर में नहीं है। लोन कभी भी हमारे फेवर में नहीं होता, और ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, लोन। ओके, इसके बाद कई बार क्या होगा, बीआरएस जब आप बनाएंगे ना, तो केवल आपको दिया रहेगा कि बैलेंस एट बैंक, कौन सा बैलेंस है, डेबिट है कि क्रेडिट है, नहीं दिया। तो हमेशा आप फेवरेबल बैलेंस मानना, और फेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या होता है, डिपॉजिट, ये मानना कि हमारा पैसा जमा है। ओके, इसके बाद बीआरएस जो बनाया जाता है वो दो अलग अलग स्टेज में बनाया जा सकता है, बीआरएस बिफोर रेक्टिफिकेशन, बीआरएस आफ्टर रेक्टिफिकेशन। बीआरएस बिफोर रेक्टिफिकेशन में क्या होता है, जो भी दोनों में डिफरेंसेस है वो सही गलत कुछ नहीं देखते, सब चीजें लाइन से अपन किस में लिखते हैं, बीआरएस में। और अगर आपको बीआरएस आफ्टर रेक्टिफिकेशन बोलता है, तो हम कुछ चीजों को कैश बुक में रेक्टिफाई करेंगे और उसके बाद में जो नया बैलेंस निकलेगा उसके बेस पे बनाएंगे बीआरएस। ठीक है, आगे बात करेंगे। अब एक सवाल है सबसे इंपॉर्टेंट है कि आखिर बीआरएस में प्लस माइनस किसको करते हैं, क्योंकि बीआरएस कुछ नहीं है, प्लस माइनस का खेल है। ठीक है, तो रूल रूल क्या है हमारा, हमारा रूल था, याद है आपको, कोड वर्ड क्या है, लोहा लोहे को काटता है। बोलो एक साथ मेरे साथ, लोहा लोहे को काटता है। इसका मतलब क्या था, अगर देखिए ये मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, देखिए अगर हम किसी भी बुक के डेबिट बैलेंस से स्टार्ट करें, किसी भी बुक के डेबिट बैलेंस से स्टार्ट करें, चाहे कैश बुक हो या पासबुक हो, लोहा लोहे को काटता है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर डेबिट बैलेंस से हम बीआरएस की स्टार्ट करेंगे ना, तो किसी भी बुक में अगर क्रेडिट हुआ है तो करेंगे प्लस, और किसी भी बुक में डेबिट हो गया तो करेंगे माइनस। डेबिट डेबिट क्या होगा, माइनस। अगर हम डेबिट से स्टार्ट कर रहे हैं बीआरएस, तो किसी भी बुक में डेबिट हुआ तो करेंगे माइनस, किसी भी बुक में क्रेडिट हुआ तो करेंगे प्लस। इसलिए मैंने क्या नाम दिया, लोहा लोहे को काटता है, डेबिट डेबिट माइनस। ओके, इसके बाद अब हम बात करते हैं, जो बीआरएस दो स्टेप में बनता है ना, बीआरएस बिफोर रेक्टिफिकेशन, बीआरएस आफ्टर रेक्टिफिकेशन। बीआरएस बिफोर रेक्टिफिकेशन में क्या होगा, जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे जिसकी वजह से दोनों बुक में डिफरेंस आ रहा है,
वो सब कहां पर आएंगे, बीआरएस में। क्या सही क्या गलत नहीं, जो भी किसी भी पॉइंट की वजह से दोनों बुक में डिफरेंस आ रहा है तो वो सब कहां पर आएगा, बीआरएस में। और अगर बनाना है आपको बीआरएस आफ्टर रेक्टिफिकेशन, ये क्वेश्चन में साफ साफ दिया रहेगा कि रेक्टिफाई करके बनाओ, और कुछ नहीं बोलेगा ना तो आप बीआरएस बिफोर रेक्टिफिकेशन बनाना, ठीक है। हाँ बेटा, अब हम बात करें कि बीआरएस आफ्टर रेक्टिफिकेशन कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी कैश बुक में जो भी गलतियां हैं उन गलतियों को करना पड़ेगा रेक्टिफाई। जी हाँ, हमारी कैश बुक में जितनी भी गलतियां ना उनको करना पड़ेगा रेक्टिफाई, और रेक्टिफाई करने के बाद में हमको एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस निकालना पड़ेगा। अब जब मैं कैश बुक वर्ड यूज करता हूं, इसका मतलब कैश बैलेंस से नहीं है, इसका मतलब है बैंक कॉलम, कैश बुक का बैंक कॉलम से इसका मतलब है। तो पहला पॉइंट ये हो गया, अगर आपको बीआरएस आफ्टर रेक्टिफिकेशन बनाना है ना तो आपको कैश बुक का एक बैलेंस दिया रहेगा, उसके बाद में हमारी कैश बुक में जो भी गलतियां ना उन गलतियों को पहले आप ठीक करेंगे, उसके बाद एक नया बैलेंस आएगा जिसको बोलेंगे एडजस्टेड कैश बैलेंस, और उस बैलेंस के बेस पर हम क्या बनाएंगे, बीआरएस। अब ये लिखा है बीआरएस विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेक्टिफाइड बैलेंस। और ये जो नोट्स है ना जो आपको दिख रहा है पीडीएफ में, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, तो आप आराम से उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। तो जो जहां जहां जिस भी स्ट्रीम में, चाहे सीए हो, चाहे सीएमए हो, सीएस हो, 11 12 कहीं पर भी बीआरएस है तो आप इसे पढ़ सकते हैं। मैंने कंप्लीट इसको किया है हर तरीके से। चलिए बेटा, अगर अब यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर आप बीआरएस आफ्टर रेक्टिफिकेशन बनाओगे ना तो उस केस में केवल 3 चीजें हैं जो बीआरएस में आएगा। इन 3 चीजों को रेक्टिफाई करना संभव नहीं है, इसलिए केवल 3 चीज बीआरएस में आएगी। वो 3 चीज क्या, देखो आप, पहला पॉइंट है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। हमने चेक जमा किया पर वो चेक क्लियर नहीं हुआ, तो कैश बुक में एंट्री हो गई लेकिन पासबुक में एंट्री नहीं हुई है। तो हमने तो जमा कर दिया तो हम तो एंट्री पास करेंगे, तो ये हमारी कोई गलती नहीं है, इसलिए हम इसको सुधार नहीं पाएंगे, तो ये कहां पर आएगा, बीआरएस। दूसरा आ सकता है, दूसरा आएगा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। हमने चेक इशू किया आज, तो हमने तो आज कैश बुक में एंट्री कर लिया, लेकिन ये चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, तो बैंक में एंट्री पास नहीं हुई है जिस दिन हम बीआरएस बना रहे हैं उस दिन, ठीक है। तो उस केस में हमारी कोई गलती नहीं है तो हम इसको रेक्टिफाई नहीं करेंगे, तो ये कहां पर आएगा, बीआरएस में। और तीसरा, अगर पासबुक में कई कुछ गलतियां हुई है तो उसको हम रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे, तो अगर पासबुक में कोई भी गलती है तो कहां पर आएगा, बीआरएस में। मतलब अगर आप बीआरएस आफ्टर रेक्टिफिकेशन बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा केवल 3 चीज ऐसी है जो आपके बीआरएस में आएगी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको 9th नंबर वैसे पहले बता दिया। ये देखिए, ये जो मैंने यहाँ पर कहीं बताया था आपको, ये वाला जो बताया था ना, ये वाला प्लस माइनस वाला, वो यहाँ पे लिखा है 9th नंबर में कि अगर आखिरी में पॉजिटिव बैलेंस आया तो इसका मतलब होगा सेम बैलेंस, और नेगेटिव बैलेंस आया इसका मतलब होगा ऑपोजिट बैलेंस। ये मैंने बता दिया आपको, तो आगे बढ़ रहा हूं मैं। आखिरी एक पॉइंट है, कभी कभी आपको दिया रहेगा बैंक अकाउंट। तो दोस्तों बैंक अकाउंट वर्ड आया ना तो इसका मतलब है बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। बैंक अकाउंट देखकर कई लोग को ना क्या लग जाता है, बैंक स्टेटमेंट की बात हो रही है या पासबुक की बात हो रही है। ऐसा नहीं है, बैंक अकाउंट वर्ड का मतलब है हमारी बुक में कैश बुक का बैंक कॉलम। आपको मालूम है ना, जो कैश बुक है ना वो कैश अकाउंट भी है, वो कैश बुक का जो कैश कॉलम है ना वो कैश अकाउंट है, कैश बुक का जो बैंक कॉलम है ना वो बैंक अकाउंट है। तो जब बैंक अकाउंट वर्ड आएगा इसका मतलब क्या होगा, ये हमारे कैश बुक के बैंक कॉलम की बात करता है, ओके। तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट, और अब हम आने वाले दोस्तों 56 प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। और ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो उसके बाद बीआरएस बिल्कुल भी आपके लिए टफ नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, ओके। और कहीं पर भी आपको सोचने में टाइम लगेगा ना तो आप उसको रिवाइज कर करके देख सकते हैं यूट्यूब में, बेटा आप जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। और मैं एक काम कर रहा हूं, आपको मालूम है हमारा जो रूल है कि लोहा लोहे को काटता है, उसके हिसाब से क्या हुआ कि किसी भी बुक के अगर आप डेबिट बैलेंस से लेके चलो, किसी भी बुक के, चाहे वो कैश बुक से हो या फिर पासबुक से, है ना, किसी भी बुक के डेबिट बैलेंस से लेके आप चलोगे तो प्लस माइनस का रूल सेम रहेगा। और कैश बुक हो या फिर पासबुक हो, अगर आप किसी बुक के क्रेडिट बैलेंस से लेके आप बीआरएस की शुरुआत करोगे तो रूल एक समान होगा। तो जो 28 क्वेश्चन, जो टोटल 56 क्वेश्चन है उसमें मैं एक काम करूंगा, आधे क्वेश्चन जो है ना, शुरू के 28 क्वेश्चन मैं डेबिट बैलेंस लेके चलता हूं, और बाद के जो 28 क्वेश्चन है वो मैं क्रेडिट बैलेंस लेके चलूंगा। तो उस दो ही तो बैलेंस आता है ना, या तो डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस। तो मैं आधे आधे कर लेता हूं जिससे आपके मन में कोई भी किसी भी प्रकार की जो दुविधा है वो दुविधा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये मैंने प्लस माइनस करके रखा है,
लेकिन अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपको लॉजिक के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और आपको सोचते आना है, मतलब आप लेक्चर देख चुके हैं ना, तो आपको सोचते आना है बेटा, है ना? ठीक है, चलो ये देखिए, ये मैंने पॉइंट लिखे हैं कि किसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये क्या है? शुरुआत, मतलब बीआरएस की स्टार्टिंग पॉइंट। जो बीआरएस का स्टार्टिंग पॉइंट क्या क्या हो सकता है? कैश बुक का डेबिट बैलेंस हो सकता है, या कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस से बीआरएस की शुरुआत हो सकती है। अच्छा, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या? अनफेवरेबल। अनफेवरेबल का मतलब क्या होता है? ओवरड्राफ्ट, है ना? फेवरेबल का मतलब क्या होता है? डिपॉजिट। ठीक है, इसके बाद क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक हो सकता है, या डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो आपको मालूम है 4 प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है जिससे आपको बीआरएस की शुरुआत करनी है। और हमारा जो रूल है उस रूल के हिसाब से क्या होगा, किसी भी बुक में डेबिट डेबिट बैलेंस से अपन स्टार्ट करेंगे ना, तो प्लस माइनस का रूल बिल्कुल सेम रहेगा। तो इसीलिए तो देखिए, इसीलिए आप देख सकते हो, आप देख सकते हो ये जो डेबिट है और ये जो डेबिट है, आप देख लो, आप डेबिट डेबिट, तो ये दोनों के जो आंसर है ना वो सेम रहेंगे। देखो, ये माइनस है तो ये भी माइनस, ये प्लस है तो ये भी प्लस। ठीक है, और क्रेडिट क्रेडिट है ना, इन दोनों का आंसर हमेशा सेम आएगा। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं, सुन लो। हम लोग ये करने वाले बेटा, पहले सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं डेबिट बैलेंस से शुरुआत करते हैं। ओके, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डेबिट बैलेंस। अगर हम कैश बुक के डेबिट बैलेंस या पासबुक के डेबिट बैलेंस से बीआरएस की शुरुआत कर रहे हैं, तो प्लस माइनस कैसे होगा पहले सुन लो। किसी भी बुक में, बोलो ना क्या, किसी भी बुक में अगर डेबिट हुआ है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस। किसी भी बुक में क्रेडिट हुआ तो करना पड़ेगा प्लस। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको हर पॉइंट का लॉजिक दूंगा। स्टार्ट करिए। फर्स्ट क्या लिखा है? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। आपको यही देखना है कि कहां पे रिकॉर्ड हुआ है और फिर क्या रिकॉर्ड हुआ है, डेबिट हुआ है कि क्रेडिट हुआ है। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लीजिए। अगर हमने चेक जमा किया, अच्छा ये भी बता दूं क्या आपको? लगे हाथ, चलो बता देते हैं। ये देखिए, एक पॉइंट और बता दूं आपको, वैसे तो क्लियर होगा। ये है हमारी कैश बुक और ये है हमारा पासबुक। ठीक है, कैश बुक का डेबिट और कैश बुक का क्रेडिट। कैश बुक के डेबिट में क्या आता है? जब हम पैसा जमा करते हैं बैंक में। और कैश बुक के क्रेडिट में कब आता है? जब हम लोग पैसा करते हैं विड्रॉ। जब हम पैसा करते हैं विड्रॉ। ओके, और पासबुक में होता है उल्टा। उल्टा का मतलब क्या हुआ? जब हमारा पैसा बैंक में जमा होता है तो पासबुक हमको क्या करता है? क्रेडिट। और जब हम पैसा बैंक से निकालते हैं तो पासबुक हमको क्या करता है? डेबिट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, भले इजी है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं जो भी बात करूंगा इस कॉन्सेप्ट के बेस पे करूंगा। चलो बेटा फटाफट, अभी हम किसके करने वाले हैं? डेबिट बैलेंस। ये वाला कॉलम आपको चेक करना है। ठीक है, इसके हिसाब से करेंगे। हाँ, अगर हमने चेक जमा किया पर वो चेक क्लियर नहीं हुआ, तो इसकी एंट्री कहाँ हो चुकी है? कैश बुक में। और हम जमा करें तो कैश बुक में क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। किसी भी बुक में डेबिट हो गया तो क्या करना पड़ेगा? माइनस, इसलिए कर दिया माइनस। थोड़ा सा फास्ट करूं, चलेगा? सेकंड नंबर, आगे बढ़िए। सेकंड नंबर क्या लिखा है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक। हमने चेक इशू किया पर बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, तो इसकी एंट्री भी कहाँ हो चुकी है? कैश बुक में। और अगर हम चेक इशू करते तो कैश बुक ने हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो अगर हमने क्रेडिट कर दिया तो इसको क्या करना पड़ेगा? प्लस, क्योंकि हम किससे बीआरएस की स्टार्ट करें? डेबिट बैलेंस से हम बीआरएस की शुरुआत कर रहे हैं, तो किसी भी बुक में क्रेडिट हुआ होगा तो करना पड़ेगा प्लस। इसके बाद चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक बाय कस्टमर। एक कस्टमर सीधा हमारे बैंक में जाके पैसा जमा कर दिया, तो ये एंट्री कहाँ हुई है? पासबुक में। ये एंट्री कहाँ हुई है? पासबुक में। और पैसा जमा हो रहा है तो पासबुक ने हमको क्या कर दिया? क्रेडिट। किसी भी बुक में क्रेडिट हुआ तो हमको क्या करना पड़ेगा? प्लस। आगे बढ़िए। इनकम, चाहे इंटरेस्ट हो, डिविडेंड हो, एटसेट्रा, डायरेक्टली रिसीव्ड बाय बैंक। हमारी इनकम सीधा बैंक में जमा हो गई, तो एंट्री कहाँ हुई है? पासबुक में। और पैसा जमा हो रहा है तो पासबुक में हमको क्या किया? क्रेडिट। किसी बुक में क्रेडिट हुआ तो क्या करना पड़ेगा? प्लस। आगे बढ़िए। एक्सपेंसेस जैसे कि टेलीफोन बिल एटसेट्रा, डायरेक्टली पेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। बैंक ने हमारे बदले में पेमेंट कर दिया, क्योंकि हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन देके रखे थे। ठीक है, तो बैंक ने पेमेंट कर दिया, तो ये एंट्री कहां पर हुई है? पासबुक में। और अगर पेमेंट हुआ तो पासबुक ने हमको क्या किया? डेबिट। किसी भी बुक में डेबिट हुआ तो इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस। इसके बाद बैंक चार्जेस लेविड बाय बैंक। बैंक ने हमारे ऊपर चार्ज लगाए, तो अगेन ये एंट्री कहां हुई है? पासबुक में। और बैंक ने चार्ज लगाया मतलब बैंक ने हमको क्या किया? डेबिट, तो इसलिए क्या करेंगे? माइनस। इसके बाद लॉकर रेंट लेविड बाय बैंक। बैंक में हमारा लॉकर होता है, तो बैंक ने हमारे लॉकर का रेंट लगाया, इसका मतलब पासबुक में एंट्री हुई है।
और पासबुक ने हमको क्या कर दिया, डेबिट। तो किसी भी बुक में डेबिट है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। इसके बाद रॉन्ग डेबिट इन कैश बुक, ये क्या हो रहा है, कैश बुक में क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, बात खत्म। कैश बुक ने गलती से हमको क्या हमने गलती से क्या कर दिया, कैश बुक में किसी चीज को डेबिट कर दिया। सही गलत भूल जाओ, किसी भी बुक में डेबिट हुआ ना तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। इसके बाद रॉन्ग क्रेडिट इन कैश बुक, कैश बुक में गलती से हो गया क्रेडिट, कैश बुक में गलती से क्या हो गया, क्रेडिट। किसी भी बुक में क्रेडिट हो गया तो क्या करना पड़ेगा, प्लस। इसके बाद रॉन्ग डेबिट इन पासबुक, देखो दोस्तों कितना इजी है, पासबुक में डेबिट कर दिया। अरे कोई भी बुक है, डेबिट हुआ ना कहीं पर तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। फिर लिखा है रॉन्ग क्रेडिट इन पासबुक, पासबुक में गलती से क्या कर दिया, क्रेडिट। तो किसी भी बुक में क्रेडिट हो गया तो क्या करना पड़ेगा, प्लस। इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए मैंने बोला कर लो बीआरएस मुट्ठी में। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा है टेक्निकल, समझिएगा अच्छे से। क्या लिखा है, अंडर कास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम इन द कैश बुक, इसको मैं अलग से ले रहा हूं। देखो क्या लिखा है, अंडर कास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम इन द कैश बुक। ये देखिए, इसको सोचने का तरीका क्या होता है, मैंने बताया था आपको। ये हमारी कैश बुक है, ये डेबिट है, क्रेडिट है। ये हमारा पासबुक है, डेबिट है और क्रेडिट है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, अंडर कास्टिंग ऑफ डेबिट साइड। ये जो हमारा कैश बुक है ना, उसका जो डेबिट साइड है ना, वो अंडर कास्ट हो गया, मतलब टोटल कम लग गया। एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए डेबिट साइड का टोटल लिखना था 9,000 रुपए, सॉरी लिखना था 10,000 रुपए, लेकिन हमने गलती से लिख दिया 9,000। लिखना था कितना, 10,000, लेकिन मैंने गलती से कितना लिख दिया, 9,000। लेकिन पासबुक ने तो गलती नहीं की ना, हमने गलती की है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो डेबिट लिखना था 10,000, हमने 9,000 लिखा, लेकिन पासबुक ने तो क्रेडिट सही किया होगा 10,000 रुपए। भाई गलती तो हमारी हुई ना। तो अब एक बात बताइए, 1,000 रुपए कहां पे लिखा गया है, कैश बुक में अंडर कास्टिंग है, लेकिन 1,000 रुपए किसने लिख दिया, पासबुक ने लिख दिया। और अंडर कास्टिंग मतलब क्या हुआ, ये जो 1,000, भाई दोनों इनके बीच में डिफरेंस कितने रुपए का है, 1,000 रुपए का। अब मेरे को 1,000 रुपए को प्लस माइनस करना पड़ेगा, तो मैं देखूंगा कि 1,000 रुपए लिखा कहां गया है। तो पासबुक ने क्या किया, क्रेडिट किया, तो मैं क्या बोलूंगा, पासबुक में क्रेडिट हो गया 1,000 रुपए। तो आपको मालूम है ना क्या करना पड़ेगा, किसी भी बुक में क्रेडिट है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ब्याज किससे स्टार्ट कर रहा हूँ, डेबिट बैलेंस से। तो ये अंडर कास्टिंग और कास्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए मैंने क्लास में भी बताया था आपको, ये यहाँ पे वापस से रिवाइज करा रहा हूँ। तो देख लो बेटा, ये देखिए ये क्या हो गया, प्लस, और ये मैंने आपको दे दिया लॉजिक। इसके बाद आगे बढ़िए, ओवर कास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम इन कैश बुक, इसको भी वापस से बताऊंगा। ये देखिए ये क्या बोल रहा है, ये है हमारी कैश बुक, डेबिट क्रेडिट। ये है हमारा पासबुक, डेबिट क्रेडिट। आपको इस बार क्या बोल रहा है, मान लीजिए सही टोटल था 10,000 रुपए, सही टोटल कितना था, 10,000 रुपए, हमने गलती से ज्यादा लिख दिया, ओवर कास्टिंग बोल रहा है, डेबिट को हमने ज्यादा लिख दिया। तो आप सोचिए, हमने 11,000 लिख दिया, लेकिन पासबुक में तो 10,000 रुपए लिखा होगा, वो तो सही है। अब आप एक बात, ये डिफरेंस कितने का आएगा, 1,000 रुपए का। ये 1,000 रुपए लिखा कहाँ गया, कैश बुक में लिखा गया। कहां पे लिखा गया, कैश बुक में लिखा गया। और कैश बुक ने क्या किया, 1,000 रुपए को डेबिट किया है। तो किसी भी बुक में डेबिट होगा तो क्या करना पड़ेगा, माइनस, खत्म। ये देखिए, ये देखिए ओवरकास्टिंग क्या कर दिया अपन ने, माइनस, सिंपल। आगे बढ़िए, अंडर कास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम इन द कैश बुक, क्या बोल दिया, बैंक कॉलम का क्रेडिट साइड अंडर कास्ट है। अरे ये भी फिर देख लो, ये अपनी कैश बुक है, डेबिट क्रेडिट, ये है अपनी पासबुक, डेबिट और क्रेडिट। क्या बोल रहा है, ये जो क्रेडिट साइड है ना, वो आपने कम लिखा, तो वापस से वही एग्जांपल ले लो। भाई लिखना था अपने को 10,000, लेकिन क्रेडिट में कितना लिखा अपन ने, 9,000, लेकिन पासबुक के डेबिट में तो सही लिखा है ना 10,000। इसका मतलब क्या हुआ, 1,000 रुपए कहाँ पे ज्यादा लिखा गया है, पासबुक ने, और पासबुक ने हमको क्या किया है, डेबिट किया है। तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या किया, माइनस। क्लियर है। ये आखिरी मैं जस्ट ऐसी बताता हूँ, ओवर कास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम इन द कैश बुक, बात खत्म। हमारी कैश बुक में क्रेडिट में हमने ज्यादा लिख दिया, किसी भी बुक में क्रेडिट हो गया ना तो क्या करना पड़ेगा, प्लस। क्लियर, आगे बढ़िए। बिल रिसीवेबल कलेक्टेड डायरेक्टली बाय बैंक, कई बार हम लोग बीआर, हमारे को जो बीआर मिलते हैं ना, ये हम बैंक को देते हैं कि जाओ कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में पैसा जमा कर दो। तो बैंक ने हमारे कस्टमर से पैसा कलेक्ट किया और हमारे बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर दिया।
तो ये एंट्री कहाँ हुई है? पासबुक में। और पैसा जमा हुआ मतलब पासबुक में हमको क्या कर दिया? क्रेडिट। तो किसी बुक में क्रेडिट होगा तो क्या करना पड़ेगा? प्लस। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट चार्ज। ओवरड्राफ्ट हमारे लिए लोन है, तो हमने बैंक से लोन लिया है तो बैंक ने हमारे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया है, तो ये एंट्री कहाँ पे हुई है? पासबुक में। और इंटरेस्ट चार्ज करना मतलब क्या हुआ? बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे निकाल लिए, तो पासबुक ने हमको क्या किया? डेबिट कर दिया। किसी बुक में डेबिट करेंगे तो क्या करेंगे? माइनस। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मैं मार्किंग भी कराते आ रहा हूं ना, ताकि ये सारी चीज आप अपने कॉन्सेप्ट कॉपी में उतार लेना। वैसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। देखते हैं दोस्तों क्या लिखा है। बिल। ये जो बिल वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? बी आर। क्योंकि आप आगे भी पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। बिल ऑफ ₹10,000 डिस्काउंटेड एट ₹9,500 डिसऑनर्ड। मतलब एक बीआर था जो अपने बैंक से डिस्काउंट कराया था, वो डिसऑनर हो गया। 10,000 रुपए का बीआर था और हमको डिस्काउंट करके पैसा कितना मिला? 9,500। इसको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। ये देखिए दोस्तों क्या हुआ होगा। मान लेते हैं ये हम लोग हैं, ठीक है। हमको हमारा जो कस्टमर है, इससे हमको 10,000 रुपए का बीआर मिला और इसको हमने बैंक से, हमको पैसों की जरूरत पड़ी तो हमने बैंक से इसकी डिस्काउंटिंग करा ली। तो बैंक ने हमको पैसा कितना दिया? 9,500। तो हमको पैसा तो 9,500 तुरंत मिल गया, इसको बोलते हैं बिल को क्या करना? डिस्काउंट कराना। ये तो आपको मालूम है। अब मैच्योरिटी डेट पर बैंक कस्टमर के पास जाता है, ड्यू डेट पर, कि पैसा दो, और कस्टमर ने पैसा नहीं दिया, इसका मतलब क्या हुआ? ये बिल क्या हो गया? डिसऑनर। तो आपको मालूम है बैंक क्या करेगा? अरे बैंक कुछ नहीं करेगा, बैंक चिंता थोड़ी करेगा। मतलब बैंक को कितना रुपए मिलना चाहिए था? 10,000 रुपए। कस्टमर बिल कितने का था? 10,000। तो कस्टमर से जब 10,000 रुपए नहीं मिला ना, तो बैंक क्या करेगा? हमारे अकाउंट में 10,000 रुपए डेबिट कर देगा, मतलब हमारे अकाउंट से 10,000 रुपए निकाल देगा। 9,500 नहीं, 10,000, क्योंकि ड्यू डेट पर बैंक को, भाई बैंक को बीआर का अमाउंट मिलना चाहिए, तो बीआर का अमाउंट कितना है? 10,000। तो 10,000 रुपए हमारे अकाउंट से चुपचाप निकाल लेगा, हमको बताएगा भी नहीं। तो पासबुक में एंट्री हो गई लेकिन कैश बुक पे एंट्री नहीं हुई। तो आप देख सकते हैं पासबुक ने क्या कर दिया? डेबिट। तो डेबिट किया तो क्या करेंगे? माइनस। आप देख सकते हो, ये देखिए। तो ये मैंने क्या बोला? पासबुक ने, हम पासबुक में क्या हो गया? डेबिट। तो इसलिए इसको क्या कर दिया गया? माइनस 10,000। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल ऑफ 10,000 डिस्काउंटेड एट 9,500 डिसऑनर्ड। सेम है, अभी तक दोनों सेम है ना? ये दोनों इंपॉर्टेंट कर लेना दोस्तों, दोनों इंपॉर्टेंट कर लेना। हाँ, आगे देखो क्या लिखा है। नोटिंग चार्जेस इनकर ₹100। नया पॉइंट आया, नोटिंग चार्ज। मतलब मैं बोल सकता हूँ ये तो और ज्यादा अच्छा हो गया, एक स्टार और लगा दो। हाँ बेटा समझिएगा, ये देखिए क्या होता है। नोटिंग चार्जेस समझ लेते हैं क्या होता है। ये सेम कॉन्सेप्ट यहां तक चलो, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं इसमें। अब देखो क्या हुआ। जब बिल डिसऑनर हो गया ना, तो बैंक को ये पावर है कि बैंक कोर्ट में जाता है। बैंक आ जाएगा कोर्ट में, और कोर्ट में जाके ना बैंक कंप्लेन करता है। जो कोर्ट रहता है ना, कोर्ट में बहुत सारे नोटरी पब्लिक बैठते हैं, नोटरी पब्लिक एडवोकेट समझ लो। तो वहां पर बैंक वाले जाकर क्या करते हैं? कंप्लेन वो कराते हैं, ताकि कल को बैंक को केस करना है ना, तो एक बैंक के पास एक सबूत होना चाहिए कि हाँ भाई डिसऑनर हुआ, हमने कोर्ट को कंप्लेन की। तो जब बैंक कोर्ट में कंप्लेन नोट कराता है ना, तो कोर्ट वाले इस कंप्लेन को नोट करने का चार्ज लेते हैं। क्या बोला मैंने? कोर्ट वाले इस कंप्लेन को नोट करने का चार्ज लेते हैं। तो कोर्ट वालों ने बैंक को क्या बोला? हाँ भाई हम आपकी कंप्लेन नोट करेंगे, लेकिन हम आपसे 100 रुपए का चार्ज लेंगे। इस चार्ज को बोलते हैं नोटिंग चार्ज। क्या बोलते हैं? बोले दोस्तों, नोटिंग चार्ज। मतलब कोर्ट ने 100 रुपए का क्या ले लिया? नोटिंग चार्ज। ठीक है। अब एक चीज सोचिए, बैंक को 100 रुपए नोटिंग चार्ज का देना पड़ गया। क्या आपको लगता है कि बैंक वाला ये खर्चा बियर करेगा? बैंक की गलती थोड़ी है भैया। बैंक क्या करेगा मालूम? सुनो 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 सुनो, बैंक वाला क्या करेगा? अब बैंक वाला हमारे अकाउंट में 10,100 रुपए डेबिट करेगा। हमारे अकाउंट से कितना निकलेगा? 10,100। जब हमको पता चलेगा ना, हम बैंक को बोलेंगे क्यों क्यों 10,100 क्यों? तो बैंक वाला क्या बोलेगा? क्यों भैया 10,000 रुपए का तो बीआर का पैसा नहीं मिला, और तुम्हारा बिल डिसऑनर हुआ है, तो 100 रुपए हमारी जेब से निकला है, ये हमारा खर्चा थोड़ी है, हम तुमसे लेंगे। तो अब एक्चुअल में ये बैंक वाला हमसे कितना पैसा मांग रहा है? 10,100 रुपए। बिल्कुल सही है बैंक वाला, क्योंकि बैंक की गलती थोड़ी है। और दोस्तों ऐसा मत सोचना हमको लॉस हो गया। हम क्या करेंगे? हम अपने कस्टमर को बोलेंगे कि भैया आप हमको 10,100 रुपए दो, क्योंकि आपकी गलती की वजह से डिसऑर्डर हुआ है। 100 रुपए जो लगा ना, तुम्हारे बदले में हमको बैंक को देना पड़ गया। तो ये तरीका होता है। तो कुल मिला के क्या हुआ, अगर अगर कोई बिल डिसऑनर हुआ और बैंक ने नोटिंग करा लिया और नोटिंग चार्ज दिया,
तो बैंक वाला हमसे कितना पैसा लेगा, बिल की अमाउंट प्लस खर्चा पानी, बिल की अमाउंट प्लस खर्चा पानी। तो यहाँ पर बैंक ने हमको डेबिट कितने से किया, 10,100। किसी भी बुक में डेबिट हो गया तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। पर 10,000 नहीं, इस बार कितना, 10,100 रुपए। ये देखिए दोस्तों, पासबुक ने हमको डेबिट कर दिया है कितने से, 10,100 से, तो इसलिए 10,100 क्या हो गया, माइनस। ओके, आगे बढ़ते हैं। चेक इशूड 20,000, हमने 20,000 का चेक इशू किया, बट प्रेजेंटेड ओनली फॉर 15,000। मतलब जिस दिन हम बीआरएस बना रहे हैं ना, तो अपने दिमाग में एग्जांपल ले लेते हैं कि हम बीआरएस 31 मार्च को बना रहे हैं, तो 31 मार्च के पहले मैंने 20,000 का चेक दिया था, तो कैश बुक में एंट्री कितने की हो गई, 20,000 से। लेकिन पासबुक में एंट्री कितने की हुई है, बैंक से कितना पैसा निकला, 15,000 रुपए। मतलब 5,000 रुपए की जो एंट्री है ना, ये देखिए बेटा, ये ऐसा है गया, ये अपनी कैश बुक है, ये अपनी पासबुक है ना। तो हमने एंट्री कितने की है, हमने चेक इशू किया, तो हमने एंट्री कर दिया 20,000 रुपए से, पर पासबुक से पैसा कितना निकला, 15,000 रुपए। तो 5,000 की एंट्री हमने एक्स्ट्रा की है, और हमारी बुक में क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, कैश बुक में क्रेडिट हुआ है 5,000 रुपए एक्स्ट्रा। भाई बीआरएस में हमेशा डिफरेंस आता है, तो 20,000 मैंने एंट्री कर दी, पर पासबुक में एंट्री हुई है 15,000 की, तो 5,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये 5,000 रुपए कैश बुक में क्रेडिट हुआ है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, प्लस। ओके, आगे बढ़िए। चेक डिपॉजिटेड फॉर 20,000 बट क्लियर ओनली फॉर 15,000, सेम चीज है, उल्टा कर दिया। मतलब क्या बोल रहा है, हमने हमने जमा किया था 20,000 रुपए, तो कैश बुक में एंट्री हो गई 20,000 रुपए, लेकिन 31 मार्च तक कलेक्ट कितना हुआ या क्लियर कितना हुआ, 15,000। तो अगेन यहाँ पर भी 5,000 का डिफरेंस है। ये 5,000 की एंट्री कहां पर हुई है, कैश बुक के डेबिट में। तो आपको मालूम है ना, कैश बुक के डेबिट में, किसी भी बुक में डेबिट में हो गया तो क्या करना पड़ेगा, माइनस कितना, 5,000। इसके बाद अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है, क्रेडिट ट्रांसफर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये भी अलग टाइप का पॉइंट है, मतलब टफ नहीं है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान रखो। क्रेडिट ट्रांसफर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इसका ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसका मतलब कहां रिकॉर्ड हुआ, पासबुक। क्रेडिट ट्रांसफर का मतलब ये हुआ है कि पासबुक में हमारे अकाउंट को क्रेडिट किया है, मतलब किसी अकाउंट से ट्रांसफर होकर हमारे अकाउंट के क्रेडिट में आया। तो पासबुक के क्रेडिट में आया का मतलब क्या हुआ, हमारा पैसा डिपॉजिट हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी बुक में क्रेडिट हो गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस, क्योंकि मैं डेबिट बैलेंस से लेके चल रहा हूं। तो क्रेडिट ट्रांसफर का मतलब है कि पासबुक में क्रेडिट ट्रांसफर होके क्रेडिट में आया, ये इसका मतलब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चेक इशूड, हमने चेक इशू किया, बट नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम। देखो 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 क्या लिखा है, हमने चेक इशू किया और इज नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम। हमने अपने बैंक कॉलम में, हमने अपने बैंक स्टेटमेंट पासबुक की बात नहीं कर रहे, बैंक कॉलम मतलब कैश बुक का। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए, ये अपनी कैश बुक है ना, और ये अपनी पासबुक है ना। अपने चेक इशू किया, मतलब हमको लिखना था कैश बुक के क्रेडिट में, हमने नहीं लिखा, लेकिन पासबुक में तो डेबिट हो गया होगा, है ना। भाई हमने नहीं लिखा, पर वो चेक का पैसा निकल गया होगा, तो पासबुक में डेबिट हो गया, हमने क्रेडिट नहीं किया। तो अपना दिमाग क्या है, हमको यही देखना है पूरे बीआरएस में, मेरे सिस्टम के हिसाब से, लोहा लोहे को काटता है सिस्टम के हिसाब से, कि कहां पर एंट्री हुई है उस बुक को देखो। तो ये एंट्री कहां हुई है, पासबुक, और पासबुक ने हमको क्या किया है, डेबिट, तो इसलिए क्या करेंगे, माइनस। ओके, इसके बाद वन डिपॉजिट रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज इफ नो बैंक कॉलम। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोल दिया, देखिए आप, हमने जमा किया, हमने बैंक में पैसा जमा किया, कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है, एज इफ नो बैंक कॉलम। इसका मतलब क्या हुआ, कैश बुक में रिकॉर्ड तो हुआ है, लेकिन लेकिन क्या, आपको मालूम है ना, कैश बुक में देखो, अपने कैश बुक में कैश का कॉलम भी होता है, बैंक का भी कॉलम होता है। तो अगर आप पैसा बैंक में जमा करोगे ना, तो आपको रिकॉर्ड करना था बैंक के कॉलम में, लेकिन आपने गलती से बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब आपने मे बी किस में रिकॉर्ड कर दिया होगा, कैश कॉलम में। तो ये आपकी गलती है, लेकिन आपको मालूम है बैंक वाले ने तो गलती नहीं की होगी, ऐसा थोड़ी लिखा है कि बैंक ने भी गलती कर दी। मतलब हमारा जो पैसा है ये पासबुक में क्रेडिट तरफ रिकॉर्ड हो गया होगा, क्योंकि अपने पैसा जमा किया, तो पासबुक ने हमको क्रेडिट कर दिया। हमने अपनी बैंक कॉलम में, हमने कैश बुक के बैंक कॉलम के डेबिट में रिकॉर्ड नहीं किया। तो अगेन देखो देखो कहां रिकॉर्ड हुआ है, पासबुक के क्रेडिट में रिकॉर्ड हुआ है। कहां रिकॉर्ड हुआ है, पासबुक के क्रेडिट में। तो आपको मालूम है ना, क्रेडिट हो गया मतलब क्या करना पड़ेगा, प्लस। क्लियर आपको, वापस से सुन लो। आपको क्या बोला है कि हमने रिकॉर्ड किया है कैश बुक में, लेकिन बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं किया,
तो बीआरएस हम लोग क्या करते हैं, बीआरएस का मतलब ये होता है बैंक कॉलम को पासबुक से मैच करना। तो मैं क्या बोलूंगा, हमारे बैंक में कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं हुआ लेकिन पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, तो पासबुक में क्रेडिट हुआ है, तो किसी बुक में क्रेडिट हुआ तो क्या करना पड़ेगा, प्लस, इसलिए मैंने कर दिया प्लस। आगे बढ़िए दोस्तों, चेक ड्रॉन फॉर ₹6,000। एक चीज ध्यान रखना भाई, चलो ये मैं इधर मैंने बताया ना पासबुक क्रेडिट, हाँ ये जो वर्ड आता है ना ड्रॉन, ये मैंने पहले ही बताया। चेक ड्रॉ करना मतलब होता है चेक किसी को इशू करना, किसी को चेक देना, इसको बोलते हैं चेक ड्रॉन। तो हमने चेक कितने का दिया, 6,000 का, बट इन कैश 4,500 ओनली। हमने चेक दिया है 6,000 का, लेकिन इन कैश मतलब बैंक से कितना पैसा निकला, 4,500। इसका मतलब सिंपल है दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए, ये जो अपनी कैश बुक है ना, ये जो अपनी कैश बुक है, तो हमने 6,000 का चेक दिया, तो हमने 26,000 की कर दी इशू, मतलब पेमेंट साइड, लेकिन पासबुक से कितना निकला, 4,500 रुपए, मतलब डिफरेंस कितने का है, 1,500। ये 1,500 की एंट्री किसने पास कर दी, कैश बुक में हो गया है डेबिट। ये देखिए, सॉरी, कैश बुक में क्या हो गया है, क्रेडिट। तो मैं लिखूंगा कैश बुक में हो गया है क्रेडिट, तो किसी भी बुक में क्रेडिट हुआ तो क्या करना पड़ेगा, प्लस, कितना, 1,500। जो डिफरेंस आता है उसी को बीआरएस में डालते हैं, आपको मालूम है। इसके बाद आगे बढ़िए, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट, 26 नंबर इज इंपॉर्टेंट। देखिए क्या लिखा है दोस्तों, डेबिट बैलेंस ऑफ 1,000 ऑफ प्रीवियस डे, पिछले दिन का जो 1,000 रुपए का डेबिट था, ब्रॉड फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक। क्या हुआ देखो आप, ये हमारी कैश बुक था, इसका ओपनिंग बैलेंस 1,000 का लिखना था मुझे डेबिट में, पिछले दिन का ओपनिंग बैलेंस था 1,000 रुपए, मुझे डेबिट में लिखना था। मैंने डेबिट में लिखने के बजाय मैंने गलती से कहां पर लिख दिया, क्रेडिट में। तो कुल मिला के जो भी कर रहा है वो मैं कर रहा हूं, कैश बुक में गड़बड़ हो गया, तो बस आपको कैश बुक की तरफ फोकस करना है। तो एक चीज क्लियर है कि मैंने 1,000 रुपीज किस साइड लिखा है, क्रेडिट में, तो कैश बुक में क्या हो गया, क्रेडिट। तो अगर कैश बुक में क्रेडिट में कोई चीज रिकॉर्ड हुई है तो होगा तो प्लस, साइन तो पक्का हो गया, क्योंकि किसी भी बुक में क्रेडिट हुआ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस। लेकिन 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 मैं अमाउंट क्या लिखूंगा, ये आपको याद होगा, मेरे जितने भी बच्चे हैं जो मेरे से पढ़े हुए हैं अच्छे से मालूम है कि जब भी डेबिट का हो जाता है क्रेडिट, जब भी डेबिट का हो जाता है क्रेडिट, या क्रेडिट का हो जाता है डेबिट, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, महापाप। और महापाप क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस केस में जो डिफरेंस आता है ना वो डबल का आएगा। 1,000 को डेबिट का क्रेडिट किया ना, तो इसलिए इसको अपन क्या करेंगे, कितने से होता है, 2,000। इसका मैं बहुत बार लॉजिक बता चुका हूँ, ये रिवीजन है, तो मैं दोस्तों आगे बढ़ रहा हूँ फटाफट। ध्यान रखना, डेबिट का क्रेडिट या क्रेडिट का डेबिट हो जाए तो हमेशा हमेशा इफेक्ट कितने का आएगा, डबल का। तो दो तरीके हैं, मतलब एक तो पक्का है कि 1,000 की जगह 2,000 से प्लस माइनस होगा, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ये देखिए कि डेबिट का क्रेडिट हुआ ना, किसी बुक में क्रेडिट हुआ ना, तो मुझे क्या करना पड़ता है, प्लस, इसलिए इसको करेंगे 2,000 रुपए प्लस। चेक कीजिए, ये आ गया 2,000 रुपए प्लस। ओके, आगे बढ़ते हैं। आउटगोइंग चेक, आउटगोइंग चेक का मतलब क्या होता है, चेक इशू करना। आउटगोइंग चेक का मतलब चेक हमने किसी को इशू किया, ऑफ ₹2,000 रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। ये भी मार्क करना, कई लोग को ये भी डाउट होता है। देखो क्या लिखा है, हमने 2,000 रुपए का चेक दिया था और ये कैश बुक में 2 बार लिखा गया। एक बार देखो जरा इसका मतलब क्या है, ये देखिए कैश बुक है, ठीक है, ये पासबुक है, एक है कैश बुक और एक है पासबुक। क्वेश्चन में क्या लिखा देखो आप, हमने 2,000 रुपए का चेक दिया था, तो आपको मालूम है ना, अगर हमने चेक दिया 2,000 रुपए का, तो इशू करें तो 2,000 रुपए यहां आना चाहिए था, तो हमने एक बार रिकॉर्ड किया, पासबुक में भी एक बार रिकॉर्ड हो गया होगा, लेकिन हमने गलती से एक बार और रिकॉर्ड कर दिया। क्या बोला है कि हमने 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, तो इसका मतलब देखो, इसकी वजह से तो डिफरेंस नहीं आ रहा होगा, ये जो एक अपन ने एक्स्ट्रा 2,000 रुपए लिख दिया ना, उसकी वजह से डिफरेंस आ रहा होगा। तो मैं क्या, डिफरेंस की वजह देखो, समझ लो, और कहीं पे भी मत सोचना कि डबल का इफेक्ट आएगा। डबल का इफेक्ट कब आता है, जब डेबिट का क्रेडिट या क्रेडिट का डेबिट होता है। यहाँ पे मैंने 2 बार लिखा, जबकि पासबुक में एक ही बार लिखा होगा, तो ये तो टैली हो गया ना जी। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो कैश बुक है उसमें मैंने 2,000 रुपए क्रेडिट कर दिया, तो किसी भी बुक में क्रेडिट हो गया तो क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो 2,000 रुपए को करना पड़ेगा प्लस, ये देखिए, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, कैश बुक में क्या हो गया, क्रेडिट, तो क्रेडिट हो गया तो इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस। और
आखिरी पॉइंट ले रहा हूं मैं डेबिट बैलेंस का, और उसके बाद अगले जो 28 पॉइंट है किसके हिसाब से चलूंगा मैं, बोलिए क्रेडिट बैलेंस के हिसाब से, ताकि दोनों एंगल आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50,000 ऑफ अनदर कस्टमर रॉन्गली क्रेडिटेड टू अवर अकाउंट बाय बैंक। किसी और कस्टमर ने पैसा जमा किया था, हमारी किस्मत खुल गई, बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट में पैसा जमा कर दिया। तो एंट्री कहाँ हुई है, पासबुक में, और पासबुक में पैसा जमा हो रहा है मतलब पासबुक ने हमको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। किसी भी बुक में क्रेडिट हो गया तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो इसलिए इसको करना पड़ेगा प्लस। ये है दोस्तों 28 क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको डेबिट बैलेंस के हिसाब से। और अब मैं मूव करूंगा अगले 29 क्वेश्चन क्या मानते हुए, अगले 28 क्वेश्चन क्या मानते हुए कि अगर बीआरएस की शुरुआत किसी भी बुक के क्रेडिट बैलेंस से होगी तो उस केस में क्या होगा। चलिए अब हमारा मोड बदल रहा है। मोड बदल रहा है मतलब क्या हुआ, अब हम किससे स्टार्ट करने वाले हैं, क्रेडिट बैलेंस से। ये देखिए अब हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं कि चाहे कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस से बीआरएस की शुरुआत हो या पासबुक के क्रेडिट बैलेंस से बीआरएस की शुरुआत हो, किसी भी बुक के अगर क्रेडिट बैलेंस से बीआरएस की शुरुआत होगी तो हमारा रूल क्या होगा बताएंगे आप। अगर हम क्रेडिट बैलेंस से बीआरएस की शुरुआत करेंगे, और नेचुरली क्वेश्चन में दिया रहता है ना, अपन मन से थोड़ी करते हैं, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है या पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है, तो आप दूसरे बुक का बैलेंस निकालिए, तो क्वेश्चन में दिया रहता है। तो अब हमारा रूल क्या होगा, अब हम उल्टा चलेंगे, किसी भी बुक में क्रेडिट हो गया तो क्या करना पड़ेगा, माइनस, और किसी भी बुक में डेबिट हो गया तो क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो सेम रूल अप्लाई करेंगे, बस रूल उल्टा हो गया, किसी भी बुक में क्रेडिट है तो माइनस, किसी बुक में डेबिट है तो प्लस। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 29 नंबर, यस, ये है अपना क्रेडिट वाला ना, इसके बेस पर ये डेबिट वाला तो अपना हो चुका है, अब हम करने वाले क्रेडिट बैलेंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, ₹2000। अब ये जितने भी क्वेश्चन है ना 29 ऑनवर्ड्स, ये क्वेश्चन थोड़े से एडवांस लेवल के भी हैं, कई पॉइंट ऐसे। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। 29 नंबर क्या लिखा है देखो आप, ₹2000 ड्यू फ्रॉम कस्टमर, हमको कस्टमर से 2000 रुपए लेना था, ठीक है, ऑन विच 10% डिस्काउंट वॉज गिवन। जब वो पैसा देना है तो हमने खुशी से उसको 10% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। कस्टमर पेड बाय चेक, कस्टमर ने पेमेंट चेक से किया। इन कैश बुक ग्रॉस अमाउंट इज रिकॉर्डेड, इन कैश बुक ग्रॉस अमाउंट इज रिकॉर्डेड। ये मैं कुछ लिखना चाहता हूं, 29 नंबर कुछ लिखना चाहते हैं दोस्तों। ये देखिए क्या हुआ, ये अपना कैश बुक है। अब आपको मालूम है दो पार्ट में डिवाइड करो मतलब डेबिट और क्रेडिट है, और पासबुक भी हमेशा अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं मतलब डेबिट और क्रेडिट। क्या हुआ देखो आप, एक कस्टमर हमको पेमेंट कर रहा है मतलब हमको पैसा मिल रहा है, तो 2000 रुपए का 2000 रुपीज का अमाउंट था, अमाउंट 2000 का था, हमने उसको 10% का डिस्काउंट दिया मतलब 200, तो हमको पैसा कितना मिला 1800, हमको पैसा कितना मिला 1800। हमने क्या किया, अब हमारा जो बैंक कॉलम है ना उसमें ग्रॉस अमाउंट लिख दिया, मतलब चेक मिल रहा है 1800 का, लेकिन हमने ग्रॉस अमाउंट लिख दिया, मतलब हमने कितना लिख दिया 2000 रुपए। जबकि आपको मालूम है ना कि पासबुक में पैसा तो, अरे चेक तो 1800 का है ना, 1800 का, मतलब पासबुक में एंट्री कितने की हुई है 1800, तो हम दोनों की बुक में डिफरेंस कितने का है 200 का, यही बीआरएस में आएगा। अब मेरे को बताइए 200 की एंट्री कहां पर ज्यादा हुई है, कैश बुक में, ठीक है। तो कैश बुक में क्या हो गया, डेबिट, तो कैश बुक में डेबिट हो गया, किसी भी बुक के डेबिट में अगर हो गया तो अब क्या करेंगे, प्लस, क्योंकि हम शुरुआत बीआरएस की किससे करें, क्रेडिट बैलेंस से, तो ये हो गया प्लस 200। ये हो गया दोस्तों इसका लॉजिक, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ये हो गया प्लस, प्लस 200 है ना, इसको मत देखना, ये डेबिट वाला है, अपने को भी चलना है क्रेडिट वाले में, ये आ गया प्लस 200। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ डेबिट ऑफ 100 appeared in the passbook, पीबी मतलब पासबुक, फॉर अनपेड चेक। ये जो अनपेड यहाँ पे इजी है, पर एक वर्ड आता है ना अनपेड चेक, अनपेड चेक का मतलब होता है कि चेक डिसऑनर हो गया। अनपेड चेक का मतलब क्या होता है, चेक डिसऑनर हो गया। कई बार क्या होता है, जैसे अगर हमने कोई चेक कस्टमर को दिया और बैंक में दिया, और वो चेक जब डिसऑर्डर होता है ना तो बैंक वाला गुस्से में आ जाता है कि अच्छा हमको पैसा दे रहे हो और पैसा मिल नहीं रहा है, हमको फालतू में तुमने पैसा लेने भेजा, उसने पैसा नहीं दिया, तो बैंक गुस्से में आके उसको कुछ नहीं करता, हमारे अकाउंट में बैंक चार्ज लगा लेता है। तो ये जो बैंक ने 100 रुपए डेबिट किया ना अपने को, वो किस लिए दिया, क्योंकि चेक डिसऑर्डर हुआ ना, तो बैंक ने 100 रुपए का हमारे ऊपर लगाया है चार्ज। तो क्या हुआ देखो जरा, ये हुआ है कि पासबुक ने हमको क्या कर दिया, डेबिट, डेबिट कर दिया ना, तो पासबुक ने हमको डेबिट कर दिया, हम किससे स्टार्ट करें, क्रेडिट बैलेंस से, इसलिए इसको क्या करेंगे, प्लस।
प्लस। डेबिट हो रहा है ना किसी बुक में तो क्या करना पड़ेगा, प्लस। आगे बढ़िए। कैश सेल्स रॉन्गली, कैश सेल्स है, कैश सेल्स है तो कैश कॉलम में रिकॉर्ड होना था, रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। क्या हुआ देख लो भाई, ये देखिए 31 नंबर क्या हुआ, ये कैश सेल्स है, ये अपनी कैश बुक है, ये अपनी पासबुक है। तो ये कैश का कॉलम है, बैंक का कॉलम है। कैश सेल्स है तो कहां रिकॉर्ड होना चाहिए था, कैश बुक में। हमने गलती से क्या किया, हमने गलती से रिकॉर्ड कर दिया बैंक के कॉलम में। लेकिन आपको मालूम है कि पासबुक में तो एंट्री नहीं हुई होगी क्योंकि तो बैंक में जमा ही नहीं किया। तो ये कहां हुआ है, ये कैश बुक में क्या कर दिया गया है, डेबिट। कैश बुक में क्या कर दिया गया है, डेबिट। ठीक है, तो कैश बुक में डेबिट कर दिया तो क्या करना पड़ेगा, प्लस। किसी भी बुक में डेबिट हुआ तो क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो ये हो गया अपना प्लस। ओके, आगे बढ़िए। नेक्स्ट, टू चेक 500 700, दो चेक है, एक 500 का एक 700 का है, कलेक्टेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। ये पैसा, दोनों पैसा कब कलेक्ट हुआ, अप्रैल फर्स्ट वीक में। इसका मतलब पासबुक में एंट्री कब हुई होगी, अप्रैल में, जब बैंक ने कलेक्ट किया। ऑल्दो दे वर बैंक्ड इन मार्च मंथ। बैंक्ड का मतलब क्या होता है, डिपॉजिट। मतलब ये क्या हुआ, हमने चेक जमा कर दिया था मार्च में, लेकिन ये चेक बैंक में पासबुक में एंट्री कब हुई है, अप्रैल में। और ये मानिएगा कि हम बीआरएस बना रहे हैं मार्च महीने का, ऐसा मान लेना, क्योंकि ये तो मैंने समरी बना के दिया ना, क्वेश्चन में ऐसे ही कुछ दिएगा आपको। तो अब ये बताइए एंट्री कहां हुई है, कैश बुक में। और कैश बुक में हमने क्या कर दिया, डेबिट। किसी भी बुक पे डेबिट होगा तो क्या करना पड़ेगा, प्लस, इसलिए कर दिया हमने प्लस। कितना सिंपल है देखो आप। आगे बढ़िए, नेक्स्ट पॉइंट, बिल पेबल। आपको मालूम है ना, बिल पेबल हमारी लायबिलिटी होती है, हमको पेमेंट करना होता है इसका। 50,000 पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मतलब बिल पेबल का पेमेंट बैंक ने कर दिया, तो बैंक ने कर दिया मतलब एंट्री कहां हुई है, पासबुक में। और पासबुक ने मतलब पास हम बैंक ने हमारे बदले में पेमेंट किया है, इसका मतलब पासबुक में क्या हो गया, डेबिट। डेबिट, तो डेबिट हो गया किसी बुक में तो क्या करेंगे, प्लस, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर क्या लिखा देखिए आप, बी आर फॉर रुपीज 60,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक एट अ कॉस्ट ऑफ 1,000। 60,000 का बीआर था, ये हमने डिस्काउंट कराया। बिल डिस्काउंट कराने का मतलब मालूम है ना, मतलब हम बैंक में गए, हमने बैंक को बीआर दे दिया, और बैंक ने थोड़ा बहुत पैसे काटते हैं बैंक वाले, और बैलेंस हमको देते हैं। तो बैंक ने 1,000 रुपए, हमको कॉस्ट लगी 1,000 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बैंक ने 1,000 रुपए हमसे काट लिए। बैंक ने 1,000 रुपए हमसे काट लिए, तो बैंक ने हमको पेमेंट कितना किया, 59,000। बैंक ने पेमेंट कितना किया, 59,000। हुआ क्या देखो आप, नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, सुनिएगा, इसका मतलब क्या हुआ, 33 नंबर, सॉरी कौन सा नंबर है, 34। 34 नंबर देखिए क्या हुआ, ये है अपना कैश बुक और ये अपना पासबुक। हम बैंक में गए 60,000 का बीआर लेकर, बैंक ने 1,000 रुपए काट के हमको बैलेंस दे दिया, तो हम ये मानेंगे कि बैंक ने हमारे अकाउंट में 59,000 रुपीज दे दिए, क्योंकि बैंक कैश नहीं देता, बैंक हमारे अकाउंट में पैसा डाल देता है। तो बैंक ने हमारे अकाउंट में 59,000 डाल दिए, हमने एंट्री पास नहीं की, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। अब जरा बोलो, पासबुक ने क्या कर दिया, क्रेडिट। किसी भी बुक में क्रेडिट होगा तो क्या करेंगे, माइनस, इसलिए करेंगे माइनस। पढ़ लीजिए, ये देखिए क्या हो गया, माइनस, लेकिन कितना, 59,000, क्योंकि 59,000 की एंट्री पासबुक में हो गई, हमारे बुक में एंट्री नहीं हुई है। इसके बाद ये मेरे को लगता है कर देना इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट कॉपी में लिखने लायक, 34 नंबर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये कॉलम काम करनी है, ध्यान रखना, ये अपन चल रहे हैं क्रेडिट बैलेंस के हिसाब से, अगर बीआरएस की शुरुआत है। आगे बढ़िए, चेक रिसीव्ड नॉट सेंड टू बैंक। हमको चेक मिल गया पर हमने बैंक को दिया ही नहीं, तो इसका मतलब इसकी एंट्री केवल किस में हुई है, कैश बुक में। और चेक मिलेगा तो हमने क्या कर दिया होगा, डेबिट। किसी भी बुक में डेबिट होगा तो करना पड़ेगा प्लस। आगे बढ़िए, ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। ड्राफ्ट मतलब एक तरीके से चेक ही है, समझ लो, बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है, हमने जमा कर दिया पर क्रेडिट नहीं हुआ, मतलब पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ, तो कैश बुक ने डेबिट कर दिया। अगेन किसी भी बुक में डेबिट हो गया तो क्या करना पड़ेगा, प्लस। इसके बाद बिल फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय बैंक टिल मार्च, नो एडवाइस रिसीव्ड बाय द कंपनी। सुन लो क्या लिखा है, बिल फॉर कलेक्शन, हमारे पास बहुत सारे बिल आते हैं, हमने पूरे के पूरे अपने जो बीआर है ना वो बैंक को दे दिए कि जाओ कलेक्ट करके ले आओ। तो ये क्या लिखा है, बैंक ने क्रेडिट कर दिया, मतलब बैंक ने कलेक्ट कर लिया, तो
पासबुक ने हमको क्रेडिट कर दिया, लेकिन हमको ही नहीं पता चला, मतलब कैश बुक में ये एडवाइस नहीं मिली, इसका मतलब क्या हुआ, इंफॉर्मेशन नहीं मिली। तो एडवाइस का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन। तो पासबुक में क्रेडिट हो गया, किसी बुक में क्रेडिट हो गया ना, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि अपन क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट, टू चेक, वन फ्रॉम ए 515 एंड another फ्रॉम बी 12,500 कलेक्टेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। मतलब दो चेक है जो कलेक्ट हुए, कब हुए, अप्रैल में। कलेक्ट कौन करता है, बैंक वाला। तो पासबुक में एंट्री कब हुई होगी, अप्रैल में, जब कलेक्ट हुआ। आगे, ऑल्दो बैंक्ड ऑन 25 मार्च, मतलब बैंक का मतलब क्या होता है, जमा करना। हमने जमा कर दिया 25 मार्च को, इसका मतलब क्या हुआ, कैश बुक में, इसका मतलब क्या हुआ, कैश बुक में डेबिट हो गया। हमने जमा की एंट्री कर दी ना, कैश बुक में डेबिट हो गया। तो ये दोनों को ऐड कर लो, ये दोनों की एंट्री कैश बुक में हो गई है, पर पासबुक में नहीं हुई है, और कैश बुक में किस साइड हुई है, डेबिट साइड। तो इसलिए क्या करेंगे, प्लस। किसी बुक में डेबिट होगा तो क्या करना पड़ेगा, प्लस। आगे बढ़िए। पार्टीज चेक 540 has been written by the bank, remarked refer to drawer, but no entry has been made in the cash book for such event. इसका मतलब क्या हुआ, समझिएगा। एक पार्टी का हमको चेक मिला, ये देखिए, ये मैं यहीं पे ले रहा हूं, फिर मैं हटा दूंगा इसको। ये कैश बुक है और ये पासबुक है। एक पार्टी का 540 का चेक था, ये बैंक ने वापस रिटर्न कर दिया हमको। बैंक ने रिमार्क क्या डाला, रेफर टू ड्रॉवर, मतलब जिसने आपको चेक दिया ना उसको रेफर करो कि क्यों हम डिसऑनर कर रहे हैं। बट नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक फॉर सच इवेंट, पर कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है, इसको टिक कर देना, मार्क कर लेना, ये भी कॉन्सेप्ट कॉपी में आने लायक है। अब इसका मतलब समझना, देखिए क्या हुआ होगा, सोचना, हमको ये देखना है कि इसकी एंट्री कहां पर हुई है, डेबिट हुआ है कि क्रेडिट हुआ है, ये सोचना है। अब जरा सोचना, 540 का एक चेक कस्टमर ने मुझे दिया, पार्टी मतलब कस्टमर, और मैंने उसको बैंक को कलेक्शन के लिए दे दिया। तो कैश बुक में एंट्री किस साइड हो गई है, डेबिट साइड। 540 का चेक मैंने दिया बैंक को कलेक्शन के लिए, लेकिन बैंक जब पैसा लेने गया तो बैंक को पैसा नहीं मिला, इसका मतलब पासबुक में इसको क्रेडिट किया ही नहीं, क्योंकि कलेक्ट ही नहीं हुआ। अब जब डिसऑनर हुआ ना, तो कायदे से मेरे को भी कैश बुक में इसको रिवर्स साइड लिखना था, क्योंकि डिसऑनर हो गया तो मुझे कैंसिल करना पड़ेगा, लेकिन मैंने ये एंट्री पास नहीं की है। तो अब जरा सोचो क्या हुआ है, 540 की एंट्री कैश बुक में कहां पर हुई है, डेबिट में। तो मैं क्या लिखूंगा, ये कैश बुक में 540 की एंट्री किधर की साइड हुई है, डेबिट में। और अब आपको मालूम है, किसी भी बुक में अगर डेबिट हो गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस। ये देखिए मैंने क्या कर दिया, प्लस। सोच लीजिए और वापस से रिवाइज करके देख लेना, जहां पे भी आपको डाउट होता है ना, मेरे वीडियो को वापस से रिवाइज करके आप देखिए, वापस से सुन लो। चेक डिसऑनर हुआ, तो चेक डिसऑनर हुआ मतलब क्या हुआ, कि मैंने तो जमा करने की एंट्री कर दी कैश बुक में, लेकिन पासबुक में कलेक्ट नहीं हुआ। डिसऑनर मतलब कलेक्ट नहीं हुआ, तो पासबुक ने कोई एंट्री नहीं की। तो हम लोग क्या देखते हैं हमारे रूल के हिसाब से, कि कहां पर एंट्री हुई है, ये कैश बुक में डेबिट हुआ है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, प्लस, क्योंकि मैं बीआरएस की शुरुआत किससे कर रहा हूं, क्रेडिट बैलेंस से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चेक ऑफ 220 ड्रॉन बाय अनदर कस्टमर, एक कोई दूसरा कस्टमर है बैंक का, उसने चेक ड्रॉ किया था, मतलब उसने चेक इशू किया था। ड्रॉ का मतलब मालूम है ना क्या होता है, इशू करना, ठीक है। रॉन्गली चार्ज टू ट्रेडर्स अकाउंट बाय द बैंक, बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट में डाल दिया, इसका मतलब ये एंट्री कहां हुई है, हमारे गलती हुई है बैंक की, पर अल्टीमेटली क्या हुआ, देखो पासबुक ने हमको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, हमारे अकाउंट में, हमारे अकाउंट से निकाल दिया। चेक किसी और ने दिया था, उसके अकाउंट से निकलना था, हमारे अकाउंट से निकल गया, इसका मतलब क्या हो गया, पासबुक ने हमको कर दिया डेबिट। किसी भी बुक में डेबिट हो गया तो क्या करना पड़ेगा, प्लस। इसके बाद, a check of 150 issued and became dishonor but shown in the cash book as deposited check became dishonor। बहुत जबरदस्त पॉइंट, बेहतरीन पॉइंट। आराम से देखो दोस्तों क्या लिखा है, एक चेक हमने इशू किया था और वो डिसऑनर हो गया, एक चेक हमने इशू किया था वो डिसऑनर हो गया, इशू किया था वो डिसऑनर हुआ, बट शोन इन द कैश बुक, लेकिन कैश बुक में हमने क्या दिखा दिया, एज डिपॉजिटेड चेक बिकम डिसऑनर। क्या मतलब हुआ, 41 को लेना पड़ेगा अलग से। यह अपना 41 की वर्किंग देखो, यह है दोस्तों हमारी कैश बुक, यह अपनी पासबुक, ठीक है। कितने का अमाउंट है देखिए, ये है 150, 150 का चेक हमने इशू किया था, इसका मतलब 150 की एंट्री हमने डेबिट साइड, ये 150 की एंट्री
हमने क्रेडिट साइड की होगी, हमने चेक इशू किया। अब ये जो चेक है ना, ये चेक क्या हो गया, डिसऑनर। तो अगर चेक डिसऑनर हो गया तो कायदे से देखो पासबुक में तो एंट्री हुई नहीं होगी, क्योंकि हमने किसी को चेक दिया और वो चेक बाउंस हो गया, तो पैसा तो निकला ही नहीं ना पासबुक से, तो बैंक वाले ने तो कोई एंट्री पास नहीं की। ठीक है, अब हमको क्या करना था, बैंक ने हमको बताया कि चेक डिसऑनर हो गया, तो हमको सही मायने में क्या करना था, हमको लिखना था चेक, ये चेक हुआ है इशू। जब ये डिसऑनर होगा तो सही मायने में हमको किस साइड लिखना था, रिवर्स साइड, डेबिट साइड। लेकिन हमने इसकी एंट्री तो की है, लेकिन हमने इसकी एंट्री कैसे की है, हमने इसकी एंट्री ये नहीं की है, ये करना था पर हमने ऐसा नहीं किया। हमने देख, चलो एक काम करता हूं, ये होना चाहिए था। अब मैं बताऊं कि हमने क्या किया। देखो ये होना चाहिए था, हमने क्या किया, 150 का चेक इशू किया, उसकी तो एंट्री की होगी। अब हमने ऐसा मान लिया कि हमने एंट्री की ऐसा मानते हुए जैसे डिपॉजिट किया हुआ चेक डिसऑनर हुआ। तो आपको मालूम है ना, अगर चेक डिपॉजिट करते हैं तो इस साइड लिखते हैं, ठीक है, वो जब डिसऑनर होगा तो इस साइड लिख देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमको लिखना था डेबिट साइड और हमने किस साइड लिख दिया, क्रेडिट साइड। इसका मतलब हमने 300 रुपए, हमने 300 रुपए क्या कर दिया, कैश बुक के क्रेडिट में लिख दिया, जबकि पासबुक ने एक भी एंट्री पास नहीं की। एक बार सोच लो वापस से, ये होना चाहिए था दोस्तों। देखो अगर ये हम कर लेते ना, जैसे 150 की एंट्री बना ली, उसके बाद जब डिसऑनर हुआ तो अगर मैं डेबिट में लिख देता तो उस केस में क्या हो गया, कैश बुक में भी जीरो हो गया और पासबुक में भी जीरो है, हमारी दोनों बुक में कोई डिफरेंस नहीं आता। पर हमने गड़बड़ क्या कर दिया, हमने हमने ये मान लिया जैसे डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर हुआ, तो डिपॉजिट जो होता है वो डेबिट में होता है, तो वो डिसऑनर होता है तो एंट्री किस साइड होती है, क्रेडिट साइड। मतलब कुल मिला के आप सोचो, मैंने दो बार 150 क्रेडिट साइड में लिख दिया, मतलब मैंने 300 रुपए लिख दिया, जबकि पासबुक में एक भी रुपए नहीं लिखा हुआ है, तो डिफरेंस कितने का आ गया, 300। और कैश बुक में क्या किया है, कैश बुक में क्रेडिट किया है। किसी भी बुक में क्रेडिट होगा तो क्या करेंगे, माइनस। ये देखिए इसलिए क्या कर दिया इसको, माइनस। ये पहला वाला मत देखना ना, ये हो गया माइनस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A check of 2000 received from Mr. बरिया on 20th March। हमको 2000 रुपए का एक चेक मिला है बरिया से, was recorded in discount column of the कैश बुक। इसको हमने कहां रिकॉर्ड कर दिया, कैश बुक के डिस्काउंट कॉलम में। तो आपको मालूम है कैश बुक के डिस्काउंट कॉलम में लिखा, जबकि लिखना कहां चाहिए था हमको, कैश बुक के बैंक कॉलम में। मतलब मैं बोल सकता हूं कि हमारे कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, जबकि रिकॉर्ड होना था आगे। एंड वाज नॉट बैंक्ड, एंड वाज नॉट बैंक्ड। देखो भाई इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे लिख रहा हूं, ये अपनी कैश बुक है, ये अपना बैंक का कॉलम है, डिस्काउंट का कॉलम है, ठीक है, और ये है अपनी पासबुक, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हमको चेक मिला तो हमको लिखना था 2000 रुपए बैंक के कॉलम में, पर हमने गलती से कहां लिख दिया, डिस्काउंट में। मतलब बैंक में मैंने लिखा नहीं, और ये चेक मैंने मैंने बैंक में जमा करने के लिए दिया ही नहीं, मतलब पासबुक में भी इसकी एंट्री नहीं है। तो इसकी एंट्री न तो कैश बुक के बैंक कॉलम में, न पासबुक के बैंक, न पासबुक में। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ने एंट्री पास नहीं किया ना, तो ये बीआरएस में नहीं आएगा, क्योंकि इसकी वजह से डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो इसलिए यहां पे लिखा है, देखिए आप, नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एज इट इज नाइदर रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक नॉर इन पासबुक। तो ये बन जाता है इंपॉर्टेंट, आप भी मार्क कीजिएगा इंपॉर्टेंट। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, 43 नंबर। अब बैंक ड्राफ्ट फॉर ₹5000, एक बैंक ड्राफ्ट था 5000 रुपए का, फेवरिंग आर के गुप्ता, जो आर के गुप्ता के नाम से हमने बनाया था, वॉज टेकन एंड रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ये कैश बुक में तो रिकॉर्ड हो गया, बट बैंक चार्जेस ऑफ 40 वर नॉट रिकॉर्डेड। एकदम सिंपल है। देखिए क्या होता है, जब हम किसी भी बैंक से कभी हम ड्राफ्ट वगैरह बनाते हैं ना, तो बैंक को हमको चार्ज देना पड़ता है। तो गड़बड़ 5000 की नहीं है, 5000 तो बिल्कुल सही है। हमने गड़बड़ क्या किया, ये जो 40 रुपए का जो बैंक चार्जेस है ना, ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, मतलब ये कहां रिकॉर्ड हुआ है, पासबुक में। और बैंक ने चार्ज लगाया, मतलब पासबुक ने हमको क्या किया है, डेबिट। तो किसी भी बुक में डेबिट हो गया तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो 40 रुपीज करेंगे प्लस। सिंपल है मेरे ख्याल से। चलिए ओके आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, वी इशूड अ चेक ऑफ 7500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम। हमने 7500 रुपए का चेक इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में दिया।
चेक वॉज डिसऑनर ड्यू टू टेक्निकल रीजन, वो जो चेक था ना वो चेक डिसऑनर हो गया टेक्निकल रीजन की वजह से, ठीक है, डिसऑनर हो रहा है, ओके। वी पेड कैश टू इंश्योरेंस कंपनी, अब चेक का पेमेंट तो नहीं हो पाया तो हमने इंश्योरेंस कंपनी को कैश दे दिया, ठीक है, देना भी पड़ेगा। अब हुआ क्या, अगेंस्ट डिसऑनर चेक नो एंट्री वाज पास इन द कैश बुक फॉर डिसऑनर ऑफ चेक, ये जो चेक डिसऑनर हुआ था ना, हमने इसकी एंट्री पास नहीं की। देखो दोस्तों, इसको मैं लॉजिक दे रहा हूं यहाँ पे, इजी है वैसे, ये कैश बुक है, हमने चेक इशू किया होगा ना, तो हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया होगा 7,500। अब ये चेक डिसऑनर हो गया, तो एक्चुअल में मुझे इसको रिवर्स करना था, लेकिन मैंने रिवर्स नहीं किया, तो अब जरा सोचो, और आपको मालूम है ना पासबुक में तो इसकी कोई एंट्री नहीं हुई है क्योंकि चेक क्लियर नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, कैश बुक में क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो अगर कैश बुक में क्रेडिट हो गया, किसी भी बुक में क्रेडिट होगा, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि अभी अपन चल रहे हैं क्रेडिट बैलेंस से, ओके। आगे बढ़ते हैं 45, अ चेक ऑफ ₹1080 क्रेडिटेड इन पासबुक, 1080 क्रेडिट हुआ है पासबुक में ऑन 20th मार्च इस डेट को, बीइंग डिसऑनर, ये डिसऑनर हुआ था इसलिए क्रेडिट हुआ है, इज डेबिटेड अगेन इन द पासबुक ऑन 1 अप्रैल। ये क्या बात हो रही है कि एक चेक पासबुक में क्रेडिट हो गया था, 1080 का जो चेक है ना, ये पासबुक में क्रेडिट हो गया था, और पासबुक में ये वापस से क्रेडिट कब हुआ, 28 मार्च को, और पासबुक ने इसको डेबिट फिर से किया, इस चेक को क्यों डेबिट किया, क्योंकि ये चेक क्या हो गया, डिसऑनर, और लेकिन डेबिट कब किया, 1 अप्रैल को। आगे, देयर वाज नो एंट्री इन द कैश बुक अबाउट डिसऑनर ऑफ चेक अंटिल 15 अप्रैल, और ये जो चेक जो डिसऑनर हुआ ना, इसकी एंट्री कैश बुक में भी नहीं हुई है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, स्टार मार्क, डबल स्टार, इसको मैं आपको बताना चाहता हूं। यह है अपना क्वेश्चन नंबर 45, आप भी कमेंट नोट कर लीजिएगा 45 का। ये देखिए, ये है अपनी कैश बुक, ये अपनी पासबुक, क्या हुआ ध्यान से समझना। आपको बोला है कि एक चेक है 1080 का, वो क्रेडिट किया था 28 मार्च को, ये डिसऑनर हो गया तो बैंक ने वापस से डेबिट कर दिया, और डिसऑनर की एंट्री कैश बुक में नहीं हुई है। अब ये हुआ क्या, देखो आप, ये जरूर से जो चेक है ये हमने जमा किया होगा, तो 1080 का जो चेक है ना, ये मार्च महीने में हमने जब जमा किया होगा तो हमने डेबिट कर दिया होगा। अब एक्चुअल में क्या होता है मालूम आपको, एक्चुअल में बैंक वाला हमको क्रेडिट कब करता है, बैंक वाला हमको क्रेडिट करता है जब पैसा कलेक्ट हो जाता है, लेकिन यहां पे बैंक ने गड़बड़ कर दी। देखो आप, बैंक ने क्या किया, बैंक ने 28 मार्च को, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है, बैंक ने 28 मार्च को हमको क्रेडिट कर दिया। तो अगर देखो, बैंक ने क्रेडिट किया होगा ना, तो इसका मतलब ही आपको समझना पड़ेगा कि चेक हमने जमा किया होगा, और नेचुरली हम जब भी चेक जमा करते हैं तो हम तो डेबिट में पहले रिकॉर्ड करते हैं, और बैंक को एक्चुअल में अभी क्रेडिट नहीं करना था। बैंक क्रेडिट कब करता है, जब पैसा मिल जाता है। अब आगे क्या लिख रहा है देखो आप, मतलब मार्च महीने में हम लोग ने भी एंट्री कर दी और बैंक वाला भी एंट्री करके बैठा है। अब ये जो चेक है ना, वो चेक डिसऑनर हो गया, इसको मैं दूसरे पेन से ले रहा हूं, ये चेक डिसऑनर हो गया, और पासबुक ने हमको डेबिट किया है 1 अप्रैल को, ये हमको डेबिट कर दिया क्योंकि चेक डिसऑनर हो गया, तो बैंक ने हमको रिवर्स कर दिया। और आगे क्या लिखा है, ये जो चेक डिसऑनर हुआ, इसकी एंट्री हमने भी पास नहीं की। और ध्यान रखना, हम बीआरएस कब बना रहे हैं, 31 मार्च के दिन का। कब का बना रहे हैं, 31 मार्च के दिन का। तो ये मैं खींच देता हूं लाइन, ये मैं खींच देता हूं लाइन। अब जरा देखो क्या हुआ, मार्च महीने में मैंने 1080 डेबिट किया है, और पासबुक में भी मुझे क्रेडिट किया गया है 1080 से। मार्च महीने में कैश बुक और पासबुक में कोई डिफरेंस नहीं है, मैंने डेबिट कर दिया, पासबुक में क्रेडिट किया, तो इसलिए ये बीआरएस में नहीं आएगा। बैंक वाला अप्रैल में रिवर्स कर रहा है, उससे मेरे को क्या करना है, मैं बीआरएस 31 मार्च का बना रहा हूं ना, तो मुझे तो 31 मार्च को देखना पड़ेगा कि किसने क्या किया, तो इसलिए ये बीआरएस में नहीं आएगा। आप देख लीजिए क्या लिखा है, नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। इसका सीधा लॉजिक क्या है कि डिसऑनर की एंट्री, डिपॉजिट की एंट्री दोनों ने कर दिया, और डिसऑनर की एंट्री मार्च महीने में दोनों में से किसी ने भी नहीं किया। ये देखो लिखा हुआ है, चेक डिपॉजिटेड इज रिकॉर्डेड इन बोथ बुक, जो जमा किया वो दोनों ने एंट्री कर दी 31 मार्च तक,
लेकिन डिसऑनर की एंट्री न तो कैश बुक में हुई है न पासबुक में हुई है, इसलिए दोनों बुक में एंट्री पास नहीं हुई है। तो कुल मिला के इसकी वजह से डिफरेंस नहीं आ रहा होगा, तो ये बीआरएस में नहीं आएगा। चलिए 46 नंबर स्टार्ट करेंगे। 46 नंबर, आउट ऑफ चेक अमाउंटिंग टू 7800 ड्रॉन बाय हर, मतलब हमने 7800 का चेक दिया था, अ चेक ऑफ 2500 वाज इन कैश ऑन 3 अप्रैल। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने देखिए कैश बुक में एंट्री कितने की हो गई है, हमने चेक इशू किया 7800 का, लेकिन पासबुक में 2500 की एंट्री कब हुई है, 3 अप्रैल। इसका मतलब डिफरेंस कितने का आया होगा, 2500 का, क्योंकि ये इन कैश मतलब बैंक से कब निकला, बाद में निकला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैश बुक में इस 2500 की एंट्री पहले हो चुकी है, तो कैश बुक में क्या कर दिया, क्रेडिट। तो क्रेडिट कर दिया मतलब क्या करना पड़ेगा, माइनस। ये सिंपल है मेरे ख्याल से, समझ लो वापस से एक बार क्या लिखा है। 7800 का चेक किया, तो चेक दिया, तो हमने तो 7800 की एंट्री पास कर ली कैश बुक में, लेकिन पासबुक में एंट्री कब हो रही है, पासबुक में 2500 की एंट्री, मतलब जो डेबिट हो रहा है ना वो बाद में हो रहा है, तो हमने क्रेडिट कर दिया 2500, तो किसी बुक में क्रेडिट हुआ तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बीआर ऑफ 5200 प्रीवियसली डिस्काउंटेड, हमने 5200 का एक बिल था, वो हमने डिस्काउंट कराया था पहले, डिस्काउंट 200 रुपए का था, ठीक है। मतलब नेचुरली क्या हुआ होगा, 5200 में से 200 रुपए काट कर हमको पैसा कितना मिला होगा, 5000 रुपए, ठीक है। अब हुआ क्या, विद द बैंक हैड बीन डिसऑनर्ड, वो डिसऑनर हो गया, बट एडवाइस वाज रिसीव्ड ऑन 1 अप्रैल। एडवाइस का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन। हमको कब पता चला, 1 अप्रैल को। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो पहले भी आ चुका है, आपको मालूम है ना, बैंक ने क्या किया होगा, जैसे ही बैंक को पैसा नहीं मिला ना कस्टमर से, तो पासबुक ने हमको कर दिया होगा डेबिट, और कितने से, 5200 से, क्योंकि बिल कितने का था, 5200 का, तो पासबुक में हमको डेबिट कर दिया गया 5200, किसी भी बुक में डेबिट हो गया होगा तो इसको करना पड़ेगा प्लस, खत्म। इसके बाद कुछ ही बचे हैं दोस्तों, पूरा बीआरएस खत्म, आगे बढ़िए। अ बिल फॉर रुपीज 10,000 वॉज रिटायर्ड ऑब्लिक पेड, एक बिल था जो पे किया गया, रिटायर वर्ड है और पेड वर्ड है, by the bank under a rebate of 175, but the full amount of the bill was credited in the bank column of the cash book। जबरदस्त क्वेश्चन, मार्क कीजिएगा दोस्तों, मार्क कीजिएगा। अब इसका मतलब समझ लो क्या लिखा है। ये जो बिल वर्ड है ना, आपको एक बात मालूम है कि जो बिल वर्ड है वो किसी के लिए होता है बीआर और किसी के लिए रहता है बिल पेबल। जिसको बिल का पैसा मिलना होता है उसके लिए वो एसेट है तो वो बीआर बोलता है, और जिसको इस बिल का पेमेंट करना है तो उसके लिए बिल पेबल एक लायबिलिटी है तो वो क्या बोलता है, उसको बिल पेबल। ये क्लियर है। अब ये क्या होता है, क्या देखो आप, इसका कॉन्सेप्ट मैं बता दूं आपको। क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों, 48, बढ़िया क्वेश्चन। देखिए समझिएगा क्या हुआ, कॉन्सेप्ट क्या है इसका। ये मान लीजिए हम लोग एक्स, ये कोई मिस्टर वाई है, हमने इसका एक बिल एक्सेप्ट किया था, अमाउंट 10,000 का ले लो, ठीक है। तो हमको उसको 10,000 रुपए का पेमेंट करना था, मान लीजिए 3 महीने का बिल था, मतलब पेमेंट कब करना था हमको, 3 महीने के बाद। अब कई बार क्या होता है, वाई हमारे पास आके बोलता है, मान लीजिए जो वाई है ना, ये 1 महीने के बाद हमारे को आके बोलता है कि आप अभी पैसा दे दो ना प्लीज। तो मैं क्या बोलूंगा, क्यों भैया, मैं तो 3 महीने के बाद पैसा देने की वादा किया है मैंने, तो अभी मैं पैसा नहीं दूंगा। तो वाई ने हमको लालच दिया कि अगर आप जल्दी पैसा दे दोगे ना तो हम आपको 175 रुपीज का डिस्काउंट देंगे। हम भी लालच में आ गए, हमको फायदा मिल रहा है ना, तो हमने बोला ठीक है जी। तो 10,000 रुपए, इसी को क्या बोलते हैं मालूम, इसी को बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। एक वर्ड आपको मिलेगा यहाँ पे, रिटायर। रिटायर का मतलब ही ये होता है। तो रिटायर ऑफ बिल का मतलब होता है, जब भी वर्ड आता है ना बिल रिटायर हुआ, इसका मतलब होता है प्री पेमेंट, लिखने वाली बात है। इसका मतलब होता है प्री पेमेंट, हमने बिल का पेमेंट कर दिया, पहले पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो पेमेंट अगर पहले करोगे ना तो नेचुरली हमको डिस्काउंट मिलेगा। तो अब जरा सोचिएगा कि 10,000 रुपए का बिल था और 175 का डिस्काउंट मिला, मतलब 9825। इसका मतलब क्या हुआ, हमने पेमेंट कितना किया होगा, 9825 हमने पेमेंट किया होगा। अब जरा सोचते हैं कि इसका हुआ क्या। ये देखिए, ये कैश बुक है, ये पासबुक है।
पेमेंट हम चेक से करें तभी बीआरएस में आएगा। तो होना क्या चाहिए था, पहले इसके बारे में सोचते हैं। अगर ये पेमेंट हुआ ना तो पासबुक में 9825 डेबिट होना चाहिए था, क्योंकि पेमेंट कितना हो रहा है 9825, 175 का डिस्काउंट मिल गया, और कैश बुक में लिखना चाहिए था 9825 क्रेडिट में, क्योंकि पैसा निकल रहा है। अब एक बार मैं वापस से पढ़ के सुनाता हूं आपको। लिखा क्या है, अ बिल फॉर 10,000, 10,000 रुपए का बिल था, वॉज रिटायर्ड ऑब्लिक पेड बाय बैंक अंडर अ रिबेट ऑफ 175। ये जो रिबेट है ना, रिबेट का मतलब है डिस्काउंट, मतलब हमको 175 का क्या मिला, डिस्काउंट मिला, ठीक है। आगे, बट द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वाज क्रिएटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। देखो देखो क्या लिखा है, हमने कैश बुक में फुल अमाउंट लिख दिया। अब मैं बताता हूं कि गलती क्या हुई है। देखिए, ये जो कैश बुक है ना, उसमें लिखना कितना चाहिए था 9825, लेकिन मैंने फुल अमाउंट लिख दिया, मतलब मैंने लिख दिया 10,000 रुपए, मैंने लिख दिया 10,000 रुपए। तो देखो जरा, पासबुक में तो 9825, पासबुक में तो गलती नहीं है, हमको लिखना था 9825, हमने गलती से कितना लिख दिया 10,000। तो देखो जरा डिफरेंस कितने का हो गया, 175। तो बीआरएस में 175 आएगा, ये तो पक्का है। अब हुआ क्या 175, देखो कहां रिकॉर्ड हुआ है, कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है। तो कैश बुक ने क्या कर दिया, क्रेडिट। किसी भी बुक में क्रेडिट होगा तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। इसलिए हम 175 को क्या करेंगे, माइनस। ये है इसका कंप्लीट लॉजिक। ये देखिए, ये क्या कर दिया 175 माइनस। क्लियर है। चंद क्वेश्चन और, बीआरएस हमेशा हमेशा के लिए खत्म दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन हाँ आप मार्क कर चुके हैं, आगे बढ़िए। अ चेक फॉर 131 इशूड, हमने चेक इशू किया था, वॉज नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम। बैंक कॉलम का मतलब बैंक स्टेटमेंट नहीं है, ये बैंक कॉलम मतलब कैश बुक में। तो हमने इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो बड़ी सिंपल सी बात है, देखो भैया 131 का चेक इशू कर दिया, तो हमको क्रेडिट में लिखना था, हमने नहीं लिखा, लेकिन पासबुक में तो एंट्री हो गई है, तो पासबुक ने हमको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ठीक है, तो किसी बुक में डेबिट हो गया तो क्या करना पड़ेगा, प्लस। क्लियर है ना आपको। हमने इसको बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं किया, इसका मतलब हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया ऐसा मान लो, पर पासबुक में तो रिकॉर्ड हुआ होगा, डेबिट हुआ होगा, इसलिए इसको करेंगे प्लस। आगे बढ़िए। वन डिपॉजिट ऑफ 150, 150 रुपए डिपॉजिट हुआ है, वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड भी हुआ है, एज इफ देर इज नो बैंक कॉलम। रिकॉर्ड तो हुआ है लेकिन बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं हुआ। अगर बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये वापस से आ जाओ। ये देखिए, ये हमने जमा किया ना, तो मान लो ये अपना बैंक का कॉलम है, ये मान लो कैश का कॉलम है, ठीक है, ये अपनी पासबुक। ओके, तो 150 हमने जमा किया, हमने बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं किया, इसका मतलब हमने एंट्री पास नहीं की, हमने गलती से इधर लिख दिया होगा। कई बार होता ना, आजू बाजू के जो कॉलम रहते हैं ना, इधर से उधर हो जाते हैं। लिखना था बैंक में, आपने लिख दिया गलती से कैश में मान लो, लेकिन पासबुक तो सही लिखा है। इसका मतलब ये 150 की एंट्री कहां पर हुई है, पासबुक में, और पासबुक ने हमको क्या किया है, क्रेडिट किया है। तो अगर किसी भी बुक में क्रेडिट हो गया तो क्या करना पड़ेगा, माइनस, इसलिए करेंगे माइनस। आखिरी के 6 क्वेश्चन, बीआरएस खत्म दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन 30th मार्च कंपनी एंटर्ड इनटू हायर परचेस एग्रीमेंट। कंपनी मतलब हमारी बात कर रहे हैं, हमने एक हायर परचेस एग्रीमेंट किया है। आपको मालूम है ना, हायर परचेस एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई कार खरीदते हो, तो आपने लोन लिया, जब आप लोन लोगे ना तो आपको इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा। तो जब इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, ये उसके बारे में, उसी को बोलते हैं हायर परचेस एग्रीमेंट। पढ़ते हैं क्या लिखा है, विद द बैंक, हमने बैंक के साथ एक हायर परचेस एग्रीमेंट किया, टू पे ₹2,000 ऑन, इंस्टॉलमेंट पे करना है तो 2,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट है, ऑन 10th ऑफ ईच मंथ। इंस्टॉलमेंट हर महीने की 2,000 रुपए जो है ना, ये हर महीने चुकाना है 10 तारीख को। आगे, कमेंसिंग फ्रॉम, मतलब हमारी इंस्टॉलमेंट कब चालू हो रही है, अप्रैल। इसका मतलब पहली किस्त 10 अप्रैल को 2,000 रुपए पेमेंट होगी, फिर 10 मई को 2,000 रुपए, ऐसे हर महीने हमको 2,000 रुपए। हमने बैंक के साथ एग्रीमेंट कर लिया, और बैंक को क्या बोला कि हर महीने आप हमारे अकाउंट से 10,000 रुपए निकालते जाओ, पेमेंट करते जाओ। जिससे भी हमने लोन लिया ना, हमने बैंक को क्या बोला, 10 तारीख को हर महीने हमारे अकाउंट से 2,000 रुपए आप पेमेंट करते जाना। अब क्या हुआ, नो एंट्री मेड इन द कैश बुक। बैंक वाला पैसा देते जा रहा है, एंट्री करते जा रहा है, हमको ध्यान ही नहीं रहा, हमने एंट्री पास नहीं किया। अब जरा देखो क्या लिखा है,
BRS टू प्रिपेयर ऑन 31 मई 2020। हम BRS कौन से दिन का बना रहे हैं? 31 मई को। तो जरा सोचना क्या हुआ है, जरा सोचना क्या हुआ है, इसको भी टिक कर लो, इसमें गलती होने की संभावना है। देखो क्या हुआ है, मैं यहां पे वर्किंग कर रहा हूं, ये है मेरा कैश बुक, ये है मेरा पासबुक। 31 मई को BRS बना रहे हैं, तो आप ये देखो कि 31 मई तक कहां पे एंट्री पास हुई है? पासबुक में एंट्री हो गई है। हमारे अकाउंट से पहला पैसा कब निकला? 10 अप्रैल को 2000 रुपए, फिर 10 मई को 2000 रुपए। बस हमको मई तक ही मतलब है। अगला पैसा कब निकला होगा? 10 जून। पर मैं BRS कब बना रहा हूं? 31 मई को। तो 31 मई तक पासबुक में 2 बार एंट्री हो गई, कैश बुक में एक भी बार एंट्री नहीं हुई है। इसका मतलब पासबुक में टोटल कितना रुपए निकल गया है? 4000 रुपए। कितना निकल चुका है? 4000 रुपए। तो मैं क्या बोलूंगा? पासबुक ने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। पासबुक में डेबिट हो गया कितना रुपए? 4000 रुपए। इसलिए किसी भी बुक में डेबिट होगा तो क्या करना पड़ेगा? प्लस 4000 रुपए। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अ चेक ऑफ 640 इशूड टू सप्लायर। सप्लायर कर देना। हमने 640 का चेक सप्लायर को इशू किया, तो कैश बुक के क्रेडिट में आना चाहिए था। एंड ड्यूली इन कैश। अच्छा, इन कैश भी हो गया, मतलब पैसा निकल भी गया, ठीक है। तो डिफरेंस क्यों हो गया? बट शोन इन द कैश बुक एज 460। पर कैश बुक में 460 लिख दिया। इसका मतलब समझ गए क्या? ये है अपनी कैश बुक, ये है अपनी पासबुक। हमने चेक दिया और गलती से हमने कितना लिख दिया? 460। लेकिन पैसा तो पूरा निकला। तो पासबुक में कितना रुपए लिखा गया? 640। पासबुक में कितना लिखा है? 640। डिफरेंस कितने का रहा है देखो जरा। 640 माइनस 460 इज इक्वल टू 180। 180 का डिफरेंस आ रहा है, तो हमारे BRS में 180 आएगा। अब 180 देखो जरा किसने ज्यादा लिखा है? पासबुक ने। तो पासबुक ने हमको डेबिट कर दिया है। किसी भी बुक में डेबिट हुआ तो क्या करना पड़ेगा? प्लस। इसलिए करेंगे इसको प्लस। नेक्स्ट 53 नंबर क्या लिखा देखिए आप। अ चेक ऑफ रुपीज 205। 205 का चेक था। पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक का मतलब क्या होता है? डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में जमा किया गया, ठीक है जी। शोन एज 502 इन द बैंक स्टेटमेंट। मार्क कर लेना। देखो, इसको मैं यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये कैश बुक, ये पासबुक। वैसे इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। चलो क्या हुआ? 205 हमने जमा किया, तो हमने तो 205 सही लिखा है कैश बुक में 205। लेकिन बैंक स्टेटमेंट का मतलब है पासबुक। पासबुक में कितना लिख दिया? 502। तो जमा किया तो क्रेडिट में होगा 502। मतलब हमारी बुक में एंट्री है 205 की, पर पासबुक में एंट्री है 502 की। डिफरेंस देखो जरा। 502 माइनस 205 इज इक्वल टू 297। डिफरेंस कितने का आ गया? 297। अब आप ये बताइए 297 एंट्री किसने ज्यादा किया? पासबुक में ज्यादा हुआ। तो मैं क्या बोलूंगा? पासबुक ने क्रेडिट कर दिया। पासबुक ने क्रेडिट कर दिया। तो क्रेडिट करूंगा तो मैं क्या करूंगा? माइनस। लेकिन अमाउंट कितना आएगा? 297, जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आखिरी के 3 पॉइंट। चलिए दोस्तों, अंडर कास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ पासबुक बाय ₹500। ये तो हो चुका है अपनी बात। देखो भाई, ये वापस से देख लो। कैश बुक है, ये पासबुक है। इस बार गड़बड़ कहाँ हुई है? देखो आप, पासबुक का जो डेबिट साइड है ना, वो अंडर कास्ट हो गया। इसका मतलब ये देखो, ये पासबुक में मान लेते हैं अपन ने 10,000 रुपए टोटल लगना चाहिए था, पर पासबुक में डेबिट में अंडर कास्ट हो गया। मतलब पासबुक में कितना लिखा? 9,000। पर कैश बुक का तो क्रेडिट सही होगा, इसका डेबिट मतलब उसका क्रेडिट। तो अपने कैश बुक में सही है, तो डिफरेंस कितने का होगा? 1,000 रुपए से। यही मतलब हुआ ना भाई, आपको बोला ना 1,000 रुपए का डिफरेंस है। सॉरी, 500 रुपए लिखा है ना, सॉरी 500 रुपए। तो मैं ऐसा मान लेता हूं, ये हमने लिख दिया 9,500। तो दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 500। अब आपको एक ही बात सोचना है कि 500 की एंट्री किधर ज्यादा हुई है? पासबुक की एंट्री, ये 500 रुपए की एंट्री कैश बुक के क्रेडिट में ज्यादा हुई है। किसी भी बुक में क्रेडिट हो गया तो क्या करना पड़ेगा? माइनस। इसलिए देखिए आप, 500 क्या हो गया? माइनस। ओके, नेक्स्ट, ओवरकास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक बाय ₹3,000। पासबुक का क्रेडिट साइड ओवरकास्ट है। तो ओवरकास्ट ये पहले भी बता चुके हैं, हम लोग बात कर चुके हैं। पासबुक में क्रेडिट साइड ज्यादा है ना, तो ज्यादा कहां लिखा है? क्रेडिट साइड। तो किसी भी बुक में क्रेडिट हो गया तो क्या करना पड़ेगा? माइनस। इसलिए 3,000 क्या करेंगे? माइनस। और दोस्तों, आखिरी पॉइंट, लास्ट पॉइंट ऑफ BRS। यस, पढ़ते हैं। चेक ऑफ ₹2,000
हमको 2000 का चेक मिला फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से मिला, डिपॉजिटेड इन द बैंक, बैंक में जमा कर दिया, बट रॉन्गली रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश कॉलम, पर हमने गलती से कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, कैश कॉलम में, ठीक है। आगे, दिस चेक वॉज नॉट कलेक्टेड येट, ये चेक कलेक्ट भी नहीं हुआ। सोचो क्या हुआ, हमने जमा की एंट्री कर दी लेकिन हमने बैंक के कॉलम में एंट्री नहीं की। इसका मतलब क्या हुआ, हम ये मानेंगे कि कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं हुआ, मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। और सबसे खास बात क्या है, ये कलेक्ट भी नहीं हुआ, मतलब ये एंट्री पासबुक में भी नहीं हुई होगी, क्योंकि जब कलेक्ट होता है पासबुक में एंट्री तब होती है। इसका मतलब ये एंट्री न तो कैश बुक में हुई है न पासबुक में हुई है, इसलिए बीआरएस में नहीं आएगा। देखो क्या लिखा है, नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, और रीजन क्या लिखा है, neither recorded in bank column of the cash book nor in the passbook। और दोस्तों इसी के साथ जो हमारा बीआरएस है, ये बीआरएस के पूरे 56 क्वेश्चन, जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे, ये मैंने पूरे कंपाइल कर दिए। अब आप इसको देख के आराम से आप अपने कॉन्सेप्ट कॉपी में लिख लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हमको आपके लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई इतने लोगों को पसंद आ रहा है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आपको ऐसा कोई भी टॉपिक है जो अकाउंट्स में, सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स में आपको तकलीफ दे रहा है, तो आप कमेंट में डालिएगा, ताकि जैसे मैं फ्री होके मैं उसका भी रिवीजन बना पाऊँ। ठीक है, थैंक यू, ओके।